मैंने आपके बारे में जब पढ़ा, आपके बारे में रिसर्च करी तो आई गॉट टू नो दैट यू हैव सीन 3 काइंड ऑफ बैंक्रप्सीज़। अगर मेरे को आपको कुछ सिखाने के लिए या कुछ नई चीज़ बताने के लिए बेचना पड़ रहा है, प्रॉफ़िट दिखाना पड़ रहा है, तामझाम दिखाने पड़ रहे हैं, तो प्रोबेबली शायद मैं आपके लिए केयरिंग नहीं हूँ। देखो, बहुत आजकल आसान हो चुका है कि एक अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस दिखाया और आपने अपना अट्रैक्शन ले लिया और वेरी मैंने गुड कभी भी दैट। नहीं दिखाया। मैंने लाइफ़ में सिर्फ़ एक बार गलती से दिखाया था। आई स्टिल रिमेंबर 2020 स्टार्टिंग में, और उस समय मेरे दादाजी नाराज़ हो गए थे कि यार इतना बुरा हाल हो गया है कि अपने को ऐसा सब करना पड़ रहा है। 90s में दादाजी ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। दादाजी किसी ना किसी ज़रिए से मन्नू मानक से कनेक्ट में आए थे। This is Manu Manek, who was called the Black Cobra of stock market. तो उनसे बात करके उस समय तो यही चलता था सर कि यार किसी बड़े आदमी ने ये बोला है और वो उसका स्टेक है तो अपन ले लेते हैं। आज भी अपन एफआईएस भी देखते हैं। उस समय के एफआईएस वही थे इंडियन मार्केट के लिए। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी की, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है। अभी मैं सिर्फ आपको निफ्टी को दिखाऊं, जिसमें चाहो जहां चाहो जिस भी चार्ट में आप जाके अपने आप अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने काफी लंबे टाइम के लिए फॉलो करी है। सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्ट्रैटेजी। पहला रूल ये है 10 EMA के पास में, और पहली और दूसरी ट्रिगर कैंडल को तो आप हमेशा यूज करो। दूसरा रूल है, ये कोई पान की या नुक्कड़ की दुकान नहीं है कि भाई जहाँ पे जब हम गए हम पान मिलना चाहिए। मतलब जब हम चाहे जब हमें ट्रेड मिलना चाहिए, हमें हर दिन ट्रेड करना ही नहीं है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड, ही इज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड फाइनेंशियल एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स की, रादर मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स की भी इन्होंने लाइफ चेंज करी है। He has been a trader, he has been an investor, he has created content and impacted lives of millions of people across the country. He's a chartered accountant, he's a CFA, he's a CFP. ना जाने कितनी और डिग्रीज उनके पास होंगी, ये तो मैं आपको प्राइमरी डिग्रीज की बात बता रहा हूँ। आज हमारे साथ है अनंत लड्डा सर। Why so many degrees? क्योंकि आप बहुत सारी चीजें तो आपकी ओवरलैप भी हुई होंगी उसके अंदर। डिग्रीज देने का कारण ये था कि मतलब कुछ इमोशनल कारण था, कुछ लड़कीबाजी से रिलेटेड का कारण था। उस समय हमारी कोई हुआ करती थी मैडम, तो मैं उनको अपना फ्यूचर समझ रहा था। उनके लिए मैं ऑप्शन था। मुझे ये भी नहीं पता था, फ्यूचर में ऑप्शन उस समय सीख लिया। Anand ji, thank you so much for giving your time to us. Thank you so much for joining us today on this podcast. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर सच ए स्वीट इंट्रोडक्शन। और मैं ना, जिस जैसे हमारी फैमिली थर्ड जनरेशन इनटू द स्टॉक मार्केट, जब मैं आ गया मार्केट में, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सबसे स्मार्टेस्ट हूँ नहीं। एजुकेशन मैंने की है बिकॉज वो मेरे को पैशन था, मेरे को पढ़ाई का शौक था। मैं सबसे स्मार्टेस्ट नहीं हूँ, मेरे से बहुत स्मार्ट लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे टेक्निकल लोग मिल जाएंगे, बट आई फील मैं सबसे ज्यादा केयरिंग रहना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। मुझे नहीं पता, देखो बहुत आजकल आसान हो चुका है कि एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया और आपने अपना अट्रैक्शन ले लिया, और मैंने Very good कभी भी that. नहीं दिखाया। मैंने लाइफ में सिर्फ एक बार गलती से दिखाया था। आई स्टिल रिमेंबर 2020 स्टार्टिंग में, और उस समय मेरे दादाजी नाराज हो गए थे कि यार इतना बुरा हाल हो गया है कि अपने को ऐसा सब करना पड़ रहा है। तो उस वीडियो को इमीडिएटली हटाया और आज तक कभी नहीं दिखाया। कई बार लोग पूछते भी कि यार हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, अभी वेरीफाइड पीएनएल का तामझाम चल रहा है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि भाई ये सब क्यों करना है। 2021 से स्पेसिफिकली हमने कंपनी बनाई थी इसके लिए ना, कि बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप एनीवन इन वे कि भाई ये है नहीं है प्रॉफिटेबल और वो तामझाम में डालना नहीं है। हमने कंपनी बनाई थी, और कंपनी में मैंने फिर एक अच्छे अमाउंट से ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी। और फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को ये है ही ना, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही कोई स्ट्रैटेजी की बात होती है, कोई काम की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, सब सीधा ये पूछते हैं भैया प्रॉफिटेबल दिखाओ, थोड़ा स्क्रीनशॉट दिखाओ, रील्स दिखाओ ना। मैंने कभी अपनी गाड़ी दिखाई है आज तक। किसी को नहीं पता कि मेरी कार कौन सी है, मेरी कार का नंबर कौन सा है। रेयरली शायद किसी एक आध रील में कभी आई होगी। मैंने कभी ये नहीं दिखाया बिकॉज आई थिंक अगर मेरे को आपको कुछ सिखाने के लिए या कुछ नई चीज बताने के लिए बेचना पड़ रहा है, प्रॉफिट दिखाना पड़ रहा है, तामझाम दिखाने पड़ रहे हैं, तो प्रोबेबली शायद मैं आपके लिए केयरिंग नहीं हूँ। मैं आप आपको अपनी लालच दिखा नॉलेज रहा हूँ। नहीं सेल कर रहे या फिर अपनी नॉलेज शेयर नहीं कर रहे, फिर लालच आप शेयर कर रहा हूँ लालच सर। शेयर कर रहे हो। हाँ करेक्ट सर, और करेक्ट। लालच बहुत बिकता है यार। मतलब अगर मैं आज ही ये लालच वाला काम स्टार्ट कर दूं ना, आई इतना वुड से लालच खतरनाक बेचना होगा। आसान है कंपेयर टू बहुत नॉलेज ईज़ी है बेचना। कि देखो आपके पास कुछ नहीं। सबसे पहले सबके देखो सोशल मीडिया में क्या होता है, इमोशंस पे काम होता है। हाँ। सबसे पहले आपको एक मेल का या एक फीमेल का, दोनों का ईगो बहुत हार्ड होता है। सबसे पहले उसकी ईगो पे बात करनी है हाँ। कि मैं आप आज आज के दिन कुछ भी नहीं हो आप। हाँ। फिर उसको बताना है कि मैं भी वहीं पे था और मैं आज कैसे आ गया हूँ। तो आप उसको ड्रीम सेल कर रहे हो। ड्रीम सेल होने के बाद फिर आपको एक वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन थी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना पड़ेगा। अब क्या होता है उसके अंदर, कैसे अकाउंट्स मैनेज होते हैं, कैसे ऑफर्स आते हैं, सबको पता है। तो बहुत आसान हो जाता है। इससे बेटर तरीका क्या होता है, अगर किसी को आपको एक्चुअली वेरीफाई करना है, उसकी कंपनी होती है। अगर आप बड़े कैपिटल से, कई लोग ऐसे दिखते हैं मेरे को, बोलते हैं 10, 20, 50 करोड़ से कैपिटल से कर रहा हूँ, तो आप प्रोबेबली अब कंपनी में शिफ्ट हो गए होंगे। कंपनी का सीधा-सीधा डेटा 200-300 रुपए में आपको एमसीए गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है, जाके चेक कर लो। बहुत सिंपल सा है। अगर वो चेक नहीं कर सकते और आपको सिर्फ वेरिफाइड पीएनएल पे रहना है, तो प्रोबेबली आप सिर्फ बहक रहे हो। तो दैट इज़ माय टेक। बिकॉज़ आपने स्टार्टिंग में एजुकेशन की बात करी थी, तो आई थॉट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस कि हमें बहुत ज़्यादा ल्योर नहीं होना है, बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल से, फैंसी लाइफ़स्टाइल से, गाड़ी-घोड़े से सब मिल जाती है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईएमआई से लेके रेंट पे
हर ईएमआई तरीके क्या से ईएमआई भी क्या मतलब रेंट पे ही मिल जाती है, रेंट पे ही आपको मिल पैसे जाती दिखाने है। की जरूरत है उनको। सर आपने स्टार्टिंग में बोला, अभी हम डिग्रीज पे आएंगे कि आपने वहां से क्या सीखा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पहले आपने बोला कि आप आई थिंक आप थर्ड जनरेशन हाँ जी सर। इन्वेस्टर हैं। पहले सबसे पहली चीज, आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, या दोनों करते हैं आप? सर मैं जर्नी बताता हूँ आपको, उससे आइडिया लगेगा। हमारे दादाजी ने 1980s में स्टार्ट किया था। राजस्थान और कोटा के तो खैर वो फर्स्ट ही थे जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। राजस्थान के हम लोग इनिशियल लोग में से एक थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में वो कैलकाटा से भी काम करते थे, फिर वो राजस्थान में मूव हो गए थे। जब स्टार्टिंग में काम होता था, स्टार्टिंग में दादाजी सिर्फ काम करते थे मेजरली एप्लीकेशंस का। उस समय क्या होता था, आईपीओज आते थे और भर-भर के आईपीओज आते थे। आईपीओ इस तरीके के आते थे कि ₹100 की एप्लीकेशन है, उसपे ₹100 चिपक के मिलते थे आपको और आपका नाम भी वेरीफाई नहीं होता था। जैसे आनंद एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो मैं एक नाम से 1000 एप्लीकेशन भी फाइल कर देता था, किसी को पता नहीं चलता था और सब में सेम बैंक अकाउंट रहता था। मैंने लोग तो क्या करते थे, इवन डायरेक्टरी बुक उठाते थे, वहाँ पे नाम पढ़ते थे, सपोज़ श्याम आया, श्याम ए, श्याम बी, श्याम सी, श्याम डी ऐसे करके अब लगा लो, सब में सेम बैंक अकाउंट, सब अलाउड था उस समय। उस समय इतने कंप्लायंसेस नहीं थे, इंडिया हैज़ ग्रोन अ लॉट। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने मेन आईपीओ का काम किया था। उसके बाद 1987 90s में दादाजी ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। दादाजी किसी न किसी ज़रिए से मन्नू मानक से कनेक्ट में आए थे, फिर उनसे बात-वात करके या उनके साथ मिलके उनके उस समय तो यही चलता था सर कि यार किसी बड़े आदमी ने ये बोला है और वो उसका स्टेक है तो अपन ले लेते हैं। आज भी अपन एफआईएस भी देखते हैं। आज भी अपन ये देखते हैं ना, एफआईएस, जीआईएस क्या बाय कर रहा है, तो उस समय के एफआईएस वही थे इंडियन मार्केट के लिए। तो उनके टच में उन्होंने थोड़ा ट्रेडिंग स्टार्ट किया और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। 1992-3 के आसपास पापा ने जॉइन किया। पापा भी फुल टाइम इसमें ही लगे हुए थे। 1997 में, 1998 में, 1999 में हम लोग रेगुलरली काम कर रहे थे। बट 1999 में जब ये क्रैश आया था आईटी बबल का, उस समय हुआ ये था कि हम लोग स्टॉक ब्रोकर थे। हम लोग ब्रोकिंग का काम करा करते थे। इन्वेस्टर गायब हो गए थे अगले 3-4 साल के लिए। उस समय पापा ने बीच में इवन स्टोन्स का काम भी साइड बाय साइड स्टार्ट किया था। और उस समय तो आज भी वो एक बुक पड़ी है मेरे पास, आउटलुक मनी करके बुक उस समय भी बहुत फेमस हुआ करती थी। उस बुक में बहुत बढ़िया, मैंने आज के बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल सर, आज के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सबसे बड़े फेमस लोग हैं जो बात करते हैं कि इन्वेस्ट इन इंडिया 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं कभी भी नहीं लेता हूँ और मैं गूगल करने के लिए भी नहीं बोलूँगा आपको। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन सब के स्टेटमेंट थे, भैया दुनिया बर्बाद हो जाएगी, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक साइड इनकम है, इंडिया में स्टॉक मार्केट का फ्यूचर ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट आ गए थे बिकॉज़ 3-4 साल के लिए इंडियन मार्केट एकदम खराब परफ़ॉर्म कर रहा था, एकदम रेंज बाउंड था। पापा कह रहे हैं कि हम लोग आते थे सुबह कोई मूवी स्टार्ट करते थे, कचौरी खाते थे और निकल जाते थे मार्केट से, इस तरीके का सीन हो गया था। उस समय बीच में स्टोन्स में भी गए। फिर उस समय लेकिन पापा लोग ने स्टार्ट और इन्वेस्टिंग उस समय एक्चुअल करनी स्टार्ट करी थी। उससे पहले भी करते थे बट वो मेनली आईपीओ का गेम और ट्रेडिंग का गेम चल रहा था। उस समय स्टॉक्स को पिक करना, 2005-6 से फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, फिर वहाँ से म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट हुई। आज की बात करें, मैंने जॉइन किया था 2016 में। आज की बात करें, आई थिंक हमें माहौल के साथ बदलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में एक इन्वेस्टमेंट का मौका था, उस समय मैंने इन्वेस्टमेंट किया, वो मैंने सबको बताया भी था उस समय बिकॉज़ मैं एक कार लेने का प्लान कर रहा था बट मैंने सबको, मेरे क्लाइंट्स को बोल रहा था, भाई तुम कार मत लो, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मौका है। तो मैंने भी वो पोस्टपोन करके एक इन्वेस्टमेंट किया उस समय, म्यूचुअल फंड्स को पिक किया। जब बहुत ज़्यादा तराई-तराई मस्ती तो म्यूचुअल फंड्स पिक होता है। जब मार्केट मोमेंटम में होता है, अप ट्रेंड में होता है तो स्टॉक ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। 2021 से लेके 2023, 2024 तक मैंने बहुत एल्गो ट्रेडिंग करी है। इंडिया का कोई ऐसा एल्गो ट्रेडर नहीं होगा जिससे मैंने बात नहीं करी हो या जो मुझे जानता नहीं हो। इस लेवल तक जाके हमने एल्गो ट्रेडिंग करी थी। तो बट 2024 में बिकॉज़ वो मुझे नहीं पता था वो जेन स्ट्रीट है और वो बैक टू बैक बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे। 2021 से लेके 2023 तक ऑलमोस्ट अक्टूबर तक कोई भी महीना लॉस का नहीं गया था। और मुझे भी लग रहा था कि यार लॉस आएगा कैसे आएगा, कैसे आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, आएगा नहीं। फिर अचानक से एक दिन में एक फ्रीक ट्रेड हुई। मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारे सिस्टम पे आधा परसेंट का होता था, 8% कैपिटल टूटा था उस दिन। बिकॉज़ क्या हुआ वो समझ ही नहीं आया किसी को। फिर बाद में स्टॉप पता लॉस चला, जंप हो गए थे। नहीं पता क्या हुआ, मेरे को भी नहीं समझ आया, सिस्टम फेल हुआ, मतलब एल्गो फेल हुआ और बिग टाइम फेल हुआ और 8% का ये पहली बार डेंट लगा था, जबकि हम लोग बहुत अच्छा कैपिटल, खैर उस समय तो प्रॉफिट हो चुका था हमारे को बैक टू बैक, तो हमारा वो ठीक है, आराम से सस्टेन हो गया, बट एक बड़ा डेंट था। तो उस समय एक शॉकिंग था कि यार चल कैपिटल रिड्यूस किया जाए, तो वहाँ से रिड्यूस करना स्टार्ट करा और 2-3 और एपिसोड्स हुए 2024 में, फिर हमने बंद कर दिया एल्गो ट्रेडिंग कि यार शायद इसमें कुछ हम फँस रहे हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग वहाँ पे बंद हुई। फिर म मेरे हिसाब से ना, एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ ट्रेडर, एज़ अ मार्केट पर्सन आपको इवॉल्व करना पड़ेगा मार्केट के साथ। आपको कभी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, कभी इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, कभी स्विंग ट्रेड में जाना पड़ेगा, कभी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नॉट डूइंग एनीथिंग इज़ आल्सो अ डिसीजन करेक्ट। एंड अ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। नहीं यस, ले यस, पाते यस, लोग कि यस, मेरे को यस। कुछ नहीं करना। कैसे कुछ नहीं करना सर? करने की इच्छा है मेरे को कुछ। तो आज मैं बोलूँ तो मैं हर चीज़ करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट का अपना एक पोर्टफोलियो जो गोल्स के लिए मैप्ड है। मेरे बच्चे की एसआईपी चल रही है, वो पैदा हुआ था उससे, उस दिन से एसआईपी हुई थी। दैविक मेरा बच्चा है। फिर दूसरा वेद हुआ, तो वेद थोड़ा लेट हुआ, मतलब वो ऑब्वियसली 3 साल बाद हुआ।
क्योंकि वेद बाद में हुआ तो उसको मैंने मैचअप किया कि भाई चल मौका भी रिसेंटली मार्केट टूटा हुआ था तो उसमें मैंने टॉप अप मार के उन दोनों को बराबर पे ला के रखा कि चल अब दोनों का बराबर चलाएँगे। सो बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग का एक पोर्टफोलियो है। इंडेक्स ट्रेडिंग ऑप्शंस मैंने अभी ऑफ लेटली थोड़ी-सी कम कर रखी है जब से ये ट्रम्प का मैटर स्टार्ट हुआ है बिकॉज़ आप ओवरनाइट पोज़ीशंस कैरी करना बहुत बहुत मुश्किल हो रिस्की गया है हो गया है। और बहुत ज़्यादा हेजिंग की रिक्वायरमेंट है और बिकॉज़ विक्स ज़्यादा है तो हेजिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है। तो अभी रिसेंटली मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग एकदम रोक रखी है। बीच में क्रिप्टो भी स्टार्ट किया था बिकॉज़ वहाँ पे कुछ मौके थे, पर क्रिप्टो में कुछ टैक्सेशन का इश्यू था उसकी वजह से थोड़ा-सा वॉल्यूम्स को टोन डाउन करना पड़ा। तो आई थिंक हर इन्वेस्टर आप भी करते हो ट्रेड आपको भी पता है हर यस, समय एक चीज़ नहीं नहीं चलेगी। चलती है वो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, रिजीम आईपीओ होता है। इन्वेस्टिंग हम बहुत करते हैं सर। आईपीओ इन्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मतलब ओके, लोग कुछ कहते हैं आईपीओ नहीं, हम तो भर-भर के एप्लीकेशंस लगाते हैं। आईजीएफ से लेके इंडिविजुअल से लेके कंपनी सबकी एप्लीकेशंस लगती है। ओके। सर मैं आपकी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे डेफिनिटली अभी 5 मिनट के अंदर आऊँगा। हाँ जी पहले सर। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने आपके बारे में जब पढ़ा, आपके बारे में रिसर्च करी तो आई गॉट टू नो दैट यू हैव सीन 3 काइंड ऑफ बैंक्रप्सीज़ मतलब आपने अपने अकाउंट को ब्लो अप होते हुए 3 बार देखा है। नहीं, नहीं सर, ये तो क्या किसी ने थंबनेल के लिए डाल दिया था एक अच्छा, पॉडकास्ट में। बात ये अच्छा। थी कि जब मैंने 2012 में मुंबई पहुँचा था मैं हाँ। फॉर एजुकेशन, उस समय मुंबई का माहौल ही ऐसा था, मैं अर्न्स्ट एंड यंग में था और हम लोग के वहाँ पे सब लोग मार्केट्स की बात करते थे। तो उस समय तो छुटपुट ट्रेडिंग-वेडिंग ये सब हमने टाइम पास स्टार्ट कर दिया था। ना ज़्यादा पैसा था, ना ज़्यादा अक्ल अच्छा वो थी। छोटा अकाउंट ब्लोअर था। हाँ, 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 ओके। बहुत बेसिक वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। जैसे मैं बुक्स बहुत पढ़ता था, मैंने उस समय बहुत बुक्स पढ़ रखी थी। वहाँ पे एक बुक कहती है विदाउट नेमिंग द ऑथर कि भैया तुम्हें जो सामने दिखता है वो बाय कर लो। अगर उसमें दिख रही है भीड़ उस चीज़ में तो तुम बाय करोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। अब मेरे हॉस्टल के सामने येस बैंक की ऑफ़िस थी और वो सच बोल रहा हूँ सर मैं, आप मेरा हॉस्टल था फ्रेंच ब्रिज पे चंडनी रोड पे, वो मेरा हॉस्टल था। हॉस्टल के बाहर निकलते डेली मेरे को येस बैंक की दिखती थी, तो आपने मैंने येस येस बैंक बाय बैंक कर ले ली। रखे थे और मैं यही मान रहा था कि यार येस बैंक चलना चाहिए। अब फिर वो रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो फँस गए, जिसके तो नाम में ही वैसे है। वहाँ पे डेली सुबह जाते हैं, भीड़ मिलती थी, हमारे 10 बजे का ऑफ़िस होता था, साढ़े 9 बजे हम निकलते थे। 10 बजे खुलता है, लाइन लगी हुई रहती थी, लगता था कि यार इससे अच्छा तो कोई बैंक ही नहीं चल रहा है। हुँ। तो उस समय करा, स्टार्टिंग में कमाए भी सही बट जब खोने लगे तो लगा कि यार ये फिर हम जाके डेली देखते थे, क्या अभी लोग कम हुए, लोग तो और बढ़ते जा रहे हैं। हमें क्या कहीं पड़ता वो था कि भीड़ लेने वालों की तो नहीं दिख रहे थे। हमें नहीं पता वो किस चीज़ की भीड़ थी और कस्टमर्स बहुत थे। अब ओके। कस्टमर्स बहुत थे तो हमने ले लिया, अब क्या करें? हुँ। ठीक है, माहौल का गेम है। सो इस तरीके ओके। से है। तो बट अकाउंट आपने कभी ब्लो नहीं किया। नहीं मतलब ब्रो यू हैव बीन अ उस सेंसिबल इन्वेस्टर। नहीं उस समय करे ना सर, उस समय तो छोटा कैपिटल होता था, येस बैंक में एक ही शेयर हमारा 80% पोर्टफोलियो का बन चुका था और फिर जब वो टूटना स्टार्ट हुआ हम सभी को पता है किस तरीके से वो फॉलिंग नाइफ था और एवरेज करते-करते वहाँ पे एकदम खत्म हो गया। बट दोज़ वर स्मॉल अकाउंट्स, दोज़ वर स्मॉल पेटी मनी जो हमने किया था। 2016 से काम स्टार्ट किया था सीरियसली। फिर पापा ने अपना अकाउंट दिया, थोड़ा बैलेंस दिया, रूल सेट करे, उसमें कई बार लॉसेस करे। लॉसेस बड़े-बड़े तो बहुत सारे हुए। बहुत सारी मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं। एक बार एक ज़ीरो गलत लगा दिया था, उसकी वजह से मिस्टेक हो गया था क्वांटिटी में, पता ही नहीं था फैट गलत फिंगर। हाँ, ब एक बार डॉलर में काम कर रहे थे, डॉलर क्योंकि हमारे पास यूट्यूबर हैं हम लोग, हमारे पास यूट्यूब से आते हैं। मैंने कहा, "ले चल डॉलर हेज करते हैं।" मेरे को साला पता ही नहीं था कि वो डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट में $10,000 होते हैं। हाँ। फ्राइडे शाम को पौने 5 बजे, ये तो ट्रेड मैंने शायद राज शमानी भाई के पॉडकास्ट पे दिखाई हुई थी। मैंने कहा, "देखो ये ब्लंडर किया भाई मैंने।" कि पौने 5 बजे मैंने कहा $10,000 शॉर्ट मारते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कवर हो जाएँगे। वो 10,000 इंटू 10,000 शॉर्ट हो गए। ओह! मुझे पता ही नहीं था अच्छा आपको कि 10,000 करने थे लेकिन वो 10 मिलियन हो गए वहाँ से। हाँ, मेरे को 10,000 करने थे बिकॉज़ $10,000 मेरे को लगा यूट्यूब तो आता ही है। यू मेरे को लग रहा है डॉलर थोड़ा-सा हेज कर लेते हैं, 1 मंथ करके तो देखे थे क्या होती है ट्रेडिंग। तो मैंने 10,000 एक बार से टाइम पास के लिए शॉर्ट करा कि आ जाएँगे महीने में, वो कवर हो जाएगा लॉस प्रॉफिट जो भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उस मेरे को पता नहीं था कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 होते हैं उसमें और उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट का और गेम वो चलता रिवर्स है। हो गया। रिवर्स नहीं उस समय तो क्या, उस समय तो शॉर्ट था, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सोया नहीं, दिक्कत में था। मंडे को सुबह जैसे-जैसे काटा कुछ 6-7 लाख रुपए के लॉस में काटा था वो पोज़ीशन, ओके, बट बच गए। ओके, ग्रेट। घर-बार बिक जाते हैं सर इतना हाँ, ये बहुत बड़ी बहुत इतने बड़ी शॉर्ट पे हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी थी। और लेवरेज बहुत मिलता है वहाँ पे हाँ, और अकाउंट में पैसा क्या रहता ही था। 1:200 1:100 टाइप का लेवरेज होता है। हुँ। सर अभी बस आपकी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। एक हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन व्हाई सो मेनी डिग्रीज़? आई मीन मतलब अगर आप कपिल शर्मा के शो में होते तो वो पूछते कि क्या 1 डिग्री काफ़ी नहीं थी आपके लिए सीखने के लिए? लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ है सीए, हुँ। सीए में आपने अकाउंटिंग और बहुत सारी चीज़ें आपने उस टाइप उस लेवल की पढ़ी। फिर आपने सीएफए पढ़ी व्हिच इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिसर्च। फिर आपने एलएलबी भी करी है। फिर आपने सीएफपी जो कि पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ इंक्लाइंड है। व्हाई सो मेनी डिग्रीज़? क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें तो आपकी ओवरलैप भी हुई होंगी उसके अंदर। सर इसमें मेरे को थोड़ा-सा डिफरेंट थॉट था। मेरे को ऐसा लगता था कि सर हमेशा ज्ञान जितना भी लो इतना कम है, मैं आज भी बहुत पढ़ता हूँ। डिग्रीज़ लेने का कारण ये था कि मतलब कुछ इमोशनल कारण था, कुछ लड़कीबाजी से रिलेटेड का हुँ, कारण हुँ, था। हुँ, उस हुँ। समय हमारी कोई हुआ करती थी ब मैडम तो
उनके साथ बिकॉज़ वो टिपिकल मुंबई के थे एंड मैं मुंबई से छोड़ के कोटा जा रहा था बिकॉज़ मैं पढ़ाई करने जा रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कोटा जा रहे हो तो टाटा बाय-बाय ऐसा नहीं होता अलाउड। मैंने कहा यार एक सीए का एग्ज़ाम है 3 महीने में जाना तो पड़ेगा। तो उस समय ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ बिकॉज़ मैं सीरियस था। मतलब मेरे लिए वो फिल इन द ब्लैंक थी, उनके लिए मैं एमसीक्यू था। मुझे नहीं पता था ये चीज़। तो मेरे लिए मैं उनको अपना फ्यूचर समझ रहा था, उनके लिए मैं ऑप्शन था। मुझे ये भी नहीं पता था, फ्यूचर में ऑप्शन उस समय सीख लिया। तो फिर वहाँ पे फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आज कोई बात नहीं, मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे मुदित, मोहित मोहित भाई थी, मुदित जैन ये लोग दोस्तों ने मेरे को बकल अप किया। चंदन अग्रवाल जयपुर की है हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड। उन लोगों ने सबने समझाया तू भाई रैंकर आदमी क्या कर रहा है? तो लड़की के पीछे तू अपना करियर खराब कर देगा। फिर आखिरी के 2 महीने इतना पढ़े कि दिमाग खराब होके सिर्फ सीए फाइनल में 1 मार्क्स से रैंक रह गई थी मेरी। अच्छा। जब रैंक ऐसा सीन हुआ तो वापस से जो पर्सन छोड़ के जा रहा था वो भी वापस आने को रेडी था। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ शायद पढ़ाई सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो उस गुस्से में मैंने कहा यार अच्छा यही इम्पोर्टेंट है तो लो चल करते हैं और बता क्या डिग्री होती है। बहुत रेयर ऐसे पर्सन होते हैं जो सीए के साथ और कुछ नहीं करते। कई बार लोग सीएफए, सीएफ कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं। मैंने कुछ नहीं किया था उस समय तक मेरा सिंगल फोकस सीए था। बट जब सीए हो गया और अच्छे से हुआ, फिर उस कॉन्फिडेंस में और उस गुस्से में कि अच्छा पढ़ाई से इतना इम्पोर्टेंट होती है क्या पढ़ाई? मतलब क्योंकि मेरी थी रैंक ऑलमोस्ट और जो मैडम के सर्कल में थे सब फेल थे। मैंने कहा यार उनके सारे फेल और मेरी रैंक तो ऑब्वियसली उनके वहाँ पे इज़्ज़त बढ़ी। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ चल इससे इज़्ज़त मिलती है तो पढ़ाई करेंगे। तो अगले 1.5 साल इतना पढ़ा कि सब डिग्री तोड़-फोड़ कर दी। सीएफपी तो सिर्फ़ 15 दिन में करी थी मैंने। मेरे को नहीं लगता किसी ने 15 दिन में करी होगी। हो सकता है कोई कर दे। मैंने 15 दिन में सीएफपी करी थी सर उस गुस्से में। तो कई बार गुस्सा अच्छा भी होता है आपको आई से थैंक यू टू हर कि भैया वो हुआ ऐसा। इनमें से कौन-सी डिग्री वाली पढ़ाई आपकी इस समय सबसे ज़्यादा काम आती है? आती वेरी ऑनेस्ट आंसर आती भी है या नहीं आती है? आती है तो कौन-सी काम आती है और किस हद तक काम आती है? सर सारी डिग्री काम आती है सर। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, सीए ने मेरे को मेहनत करना सिखाया। अगर मैं मेहनत कर पा रहा हूँ दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ सीए और सीए के बेसिक कांसेप्ट्स हमेशा काम आते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो हमेशा काम आएगा। मैं आज भी रिटर्न फाइल पे चेक करना हो, इतने कंप्लायंस के इश्यू आते हैं, इतनी माथाफोड़ी होती है, एटलीस्ट सीए है तो सीए बेस है। हाँ। लॉ इसलिए बिकॉज़ जैसे आपका बिज़नेस बड़ा हो जाएगा, आपको लॉयर हायर भी करना पड़ेगा और लॉ आपको बिज़नेस खुद सिखा देगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ लॉ पीपल इज़ कि मस्ट मतलब इंडिया में आपको काम करना है, लॉ नहीं आता तो आप बैंड बज जाएगी। भैया अब मैं क्या बताऊँ इतना लॉ का मैटर पड़ता है, इतने लोग पीछे पड़ते हैं, आपके इतने केसेज़ होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है बट आप डरते नहीं हो अगर आपको बेसिक लॉ पता है तो। मैं मेरे को बेसिक लॉ पता है तो मैं इतनी आसानी से नहीं डरता हूँ। सीएफपी फाइनेंशियल प्लानिंग आज के दिन सबसे ज़्यादा मैं सीएफपी और सीएफए यूज़ कर रहा हूँ। सीएफए मेरी ट्रेडिंग में, स्ट्रैटेजीज़ में, माइंडसेट में, मॉडलिंग में काम आता है। सीएफपी बिकॉज़ हम लोग म्यूचुअल फंड का हमारी जो कंपनी है जिसमें मैं अभी प्रमोटर हूँ, उसमें म्यूचुअल फंड्स का काम था प्लस हमारी ट्रेनिंग्स मेरे को देनी होती है, कई सेशंस देने होते हैं तो उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिक वो काम आती है। तो सीएफपी और सीएफए सबसे ज़्यादा काम आती है। बैकएंड में सीए की मेहनत इज़ समथिंग जो मेरे को ये बोलती है कि भाई तू मेहनत कर सकता है। सुबह 7 बजे क्लासेस होती थी। और 10 बजे से ऑडिट करने आते तो रात में 12 बजे तक ऑडिट वाले छोड़ते नहीं थे। फिर 12 बजे आके फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करो, फिर वापस से सुबह 7 बजे ऑफ़िस, तो वो मेहनत करना तो सिखाती है। सीए ने क्वालिटेटिवली बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, लेकिन बहुत यार, इस समय सीए नॉलेज इज़ द वाइज़ जो आपकी बेस्ट। सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही है फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि मैं इस एंगल से पूछ सीएफए रहा हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऐसी कौन-सी डिग्री परस्यू कर सकते हैं जो उनको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में हेल्प करे? ट्रेडिंग में सीएफए, इन्वेस्टिंग में सीएफपी। ओके। हाँ, और सीएफए इवन इन्वेस्टिंग में भी हेल्प करेगी। सीएफए इज़ अ ब्यूटीफुल कोर्स। अभी उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए इंडिया में। क्योंकि सीएफएस बहुत ज़्यादा लोगों ने परस्यू किया है। हाँ, सीएफए इज़ वेरी गुड। मेरे को तो बहुत मज़ा आया था। चलिए ऑन अ पर्सनल नोट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक और डिग्री सीएमटी जो अच्छा, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर अच्छा, सकती है आपकी। अच्छा। सो आई हैव क्लियर्ड सीएमटी सीएमटी क्या चार्टर्ड होता है मार्केट सर? टेक्नीशियन होता है, अरे वाह! तो जिसमें आई रिसेंटली क्लियर्ड सीआईपीएम मैंने ज़रूर पास कर रखा है। नहीं सीआईपीएम इज़ नहीं, नहीं, डिफरेंट। डिफरेंट। तो वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ यस, था। यस, यस। सो सीएमटी इज़ प्राइमरीली अराउंड टेक्निकल्स अरे वाह! और बिटकॉइन के और क्रिप्टोज़ के फंडामेंटल्स जो होते हैं, कैसे ये प्रोडक्ट्स मूव करते हैं और कौन-कौन से ऐसी रेशोज़ होती हैं, जैसे रिलेटिवली कौन-सा सेक्टर बढ़ने वाला है, ये सारी चीज़ें आपकी सीएमटी के अंदर होती है। इंटरेस्टिंग। सो आप इसको क्योंकि आप आप डिग्रीज़ के लोग बहुत भी बड़े भाई लोग फैन हैं। ध्यान रखो, ये बड़ा डिफरेंट कोर्स है। मेरे को इसके बारे में स्टडी नहीं कर रखी बट सर बोल रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर बहुत अच्छा नहीं, होगा, मैंने तो अभी रिसेंटली जाके तीनों लेवल्स चेकआउट फिनिश करो। करे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बधाई था। हो सर, एटलीस्ट लेवल वेल 3 डन। बहुत थैंक यू। लेवल 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग था, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब आप चाहो तो उसको एडिट कर सकते हो बाद में, इट वाज़ अ पर्सनल डिस्कशन। तो सर सर नहीं सर नॉलेज है, जाने दो सर। सो सर स्ट्रैटेजी पे आते हैं। हाँ जी। आई हैव हर्ड कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्ट्रैटेजीज़ रादर बहुत ही सिंपल होती हैं, बहुत ही
ऐसी होती है जो जो कोई भी एक ट्रेडर या कोई बिगिनर अगर स्टार्ट कर रहा है तो आराम से समझ सकता है, और वर्किंग प्रोफेशनल अगर कोई है तो वो भी उसको आराम से यूज़ कर सकता है। तो मैं उसको समझना चाहूँगा। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी की, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है। अभी मैं सिर्फ आपको निफ्टी के बहुत पुराने चार्ट्स पे दिखा रहा हूँ, 2024 के चार्ट्स पे दिखा रहा हूँ ड्यू टू कंप्लायंस पर्पस। आप इसको बिटकॉइन में अप्लाई कीजिए, गोल्ड में अप्लाई कीजिए, बिकॉज़ ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। आप चाहे स्टॉक्स में अप्लाई कीजिए, जिसमें चाहो, जहाँ चाहो, जिस भी चार्ट में आप जाके अपने आप अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है मैंने काफ़ी लंबे टाइम से ये फॉलो करी है। इस स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले 2-3 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्ट्रैटेजी। अगर कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा ज़िगज़ैग करेगा, एक ट्रेंड फ़ॉलो नहीं करेगा, तो उस समय बीच में हो सकता है कुछ महीने, कुछ हफ्ते आपको बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस हो, बट आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम में अभी मैंने डेली कैंडलस्टिक पे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसके अलावा चाहो, अगर आपको थोड़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आप 15 मिनट्स चार्ट लगा सकते हो। 15 मिनट्स के नीचे मत जाइएगा, बिकॉज़ हम ट्रेंड फ़ॉलो कर रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम अपने को देना पड़ेगा। आप चाहो इसको वीकली कैंडल पे बिल्कुल आप फ़ॉलो कर सकते हो, वरना डेली कैंडलस्टिक नॉर्मल स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग थी, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ एक 10 ईएमए लगाया है। 10 ईएमए की एक बार आप सेटिंग ज़रूर देख लीजिएगा। जिनको भी नहीं पता है वो एक बार जाके बेसिक सेटिंग देख ले। बिल्कुल बेसिक सेटिंग हमने 10 ईएमए की लाइन लगा दी है। इंडिकेटर पे जाके इवन फ्री वर्ज़न में आपको 10 ईएमए मिल जाएगा। हमारा यहाँ पे माइंडसेट ये है कि अगर हमारा चार्ट 10 ईएमए के ऊपर है, मतलब ऊपर बन रहा है, तो मतलब अभी हम बुल ट्रेंड में हैं शॉर्ट टर्म में। 10 ईएमए के नीचे बन रहा है तो हम अभी ये बियर ट्रेंड में है शॉर्ट टर्म में। मतलब 10 ईएमए हमने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल रख ली। ओके। ठीक है? अब हमें क्या करना है, सपोज़ करते हैं 10 ईएमए के ऊपर लाइन बन रही है, मतलब अभी बुलिश मार्केट है। बुलिश मार्केट में हमारे को हमेशा बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए, वो अप ट्रेंड की कैंडल मिल रही है, हम मान रहे हैं कि वो अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर ये अप ट्रेंड में हमें गलती से एक रेड कैंडल मिल जाती है, तो ये हमारी ट्रिगर कैंडल हो गई। इस कैंडल का हमें हाई मार्क करना है। ओके। मतलब एक लाइन बनी हुई है 10 ईएमए की, 10 ईएमए के ऊपर बन रही है कैंडल, बहुत अच्छी बात है। रेड कैंडल बनी है, मतलब कि वो रिवर्सल करने का शायद साइन दे रही है कि शायद यहाँ से रिवर्स हो सकता है। या तो वो रिवर्स होके 10 ईएमए को तोड़ के नीचे चल जाएगा, मतलब मेरा खत्म हो गया, वो ट्रिगर कैंडल खत्म हो गई। हाँ, पर अगर ये 10 ईएमए की जो लाइन है, हाँ। उसको नीचे तोड़े बिना ये वापस से अपने इनिशियल ट्रेंड में आ जाता है, मतलब इसका जो हाई है वो ब्रेक करके हम वापस से चले जाते हैं, तो इसको हम एज़ अ नॉर्मल रिट्रेसमेंट मान के, इसके हाई जैसे ही ब्रेक होता है अगले 1 से 2-3 कैंडल मैक्सिमम में, तो हम मानेंगे कि वापस से इनिशियल ट्रेंड आ चुका है। यहाँ पे जैसे अगली ही कैंडल में हाई ब्रेक हो गया, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ओके। स्टॉप लॉस, देखो ये कैंडल ना, इसकी 2-3 चीज़ें होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, बट पहले आप नॉर्मल समझ लीजिए। स्टॉप लॉस इसका इस कैंडल के लो पे हो सकता है, अगर ओके। छोटे पॉइंट्स है तो। हाँ। आप चाहो तो 10 ईएमए की लाइन पे बना सकते हो, डिपेंड कर रहा है कि आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 10 ईएमए की लाइन की बात करें, तो 24,450 से लेके 6, मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है। 200 पॉइंट का मिल रहा है, तो हमेशा हम लोग 10 ईएमए की लाइन पे चल जाएँगे। हमें रफली, अगर हम डेली कैंडलस्टिक पे देख रहे हैं, 100, 150, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज़ अ गुड स्टॉप लॉस। 1% के आसपास मान के 1% के आसपास। इट्स अ गुड गुड एरिया टू हैव स्टॉप लॉस। ओके। तो मेरा ये 10 ईएमए की लाइन पे हो गया। अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो और बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, तो आप इस कैंडल का, जो आपकी ट्रिगर कैंडल है, उसका लो का स्टॉप लॉस लगा ठीक दो। 1:2, 1:3 का आपका इसमें टारगेट रहेगा नॉर्मल, जिस पे आप ट्रेड करोगे। और ये आपका वापस से ट्रेंड फॉलोइंग पे चले गया है, और ये आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको टारगेट मिल गया है। इसके अलावा हमें और क्या एग्जांपल दिख रहा है? बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, तो इसमें हम थोड़े एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये हमारी रेड ट्रिगर कैंडल हुई, हाँ। पर क्या ट्रिगर कैंडल की अगली कैंडल पे हमारा ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। उसकी अगली कैंडल पे हुआ, तो ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ पर। राइट। ये एंट्री हो गई। हाँ। ये या फिर 10 ईएमए की लाइन, ये 10 ईएमए की लाइन थोड़ी-सी दूर है, तो प्रोबेबली आपको पुराना बेस देखना पड़ेगा। जैसे ये पुराना बेस हमें ये दिख रहा है, तो हमने ये कहीं पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया कि जो पुरानी ट्रिगर कैंडल थी, उसके हाई के आसपास का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ओके। आप इसमें चाहो, नहीं मेरे को 10 ईएमए की लाइन रखनी है, तो आप 10 ईएमए की लाइन भी यहाँ पे रफली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, तो 10 ईएमए की लाइन पे आपने स्टॉप लॉस रखा, 1:2 का टारगेट। एक बार ये पीछे नीचे आया, बट वापस आपको टारगेट यहाँ पे मिल चुका था। ओके। अब फॉर एग्जांपल ये वापस से रेड कैंडल है, ये ट्रिगर कैंडल हुई, हुँ। ये आपकी एंट्री हुई, पर अगली कैंडल पे एंट्री मिल गया, और यहाँ पे आपका ये एक स्टॉप लॉस का एग्जांपल हो गया। ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया? हमारा जब जैसे ग्रीन कैंडल बनी, जो ग्रीन कैंडल पोज़ि बनी है, मेरी ट्रिगर एंट्री एंट्री हो गई। एंट्री मेरी यहाँ पर हो 1:2, गई। 1:3 मिनिमम मेरे को चाहिए, मैं चाहूँगा आप अच्छा, वो वाला 1:3 पे भी टारगेट देखो। नहीं हुआ? टारगेट पूरा नहीं हुआ। ठीक आप है। इसमें बोल सकते हो कि आप ट्रेल कर सकते थे, बट हुँ। इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ट्रेल करो, क्योंकि आपको अभी नहीं समझ आएगा कि कौन से को ट्रेल करना है। बाद में आपको जजमेंट ये बन जाएगा कि कब ट्रेल करना है, कब नहीं करना है। आप 1:2 या 1:3 में प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो जाओ। ठीक है? तो ये हमारा पहला, आपको समझ आ गया कि कौन सी हमारी ट्रिगर कैंडल है। ट्रिगर कैंडल के बाद हमें कैसे एंट्री लेनी है। अब ट्रिगर एंड कैंडल पे अपने को कौन से पे काम करना है, कौन से पे काम नहीं करना, उसको समझते हैं। अगर आपका ये पहला इनिशियल हो रहा है, आपके 10 ईएमए के ऊपर आया है, पहली ट्रिगर कैंडल बन रही है और वो 10 ईएमए के पास में है, ये परफेक्ट कैंडल हो गई।
तो मतलब कि अगर हमारी पहली ट्रिगर कैंडल बन रही है 10 ईएमए के पास बन रही है, जितना 10 ईएमए के पास में ये लाइन बनेगी उतना आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इसमें बढ़ती रहेगी। जितना 10 ईएमए से दूर जाओगे आप उतना ही आपका बड़ा स्टॉप लॉस होगा, उतना ही आपको वो ट्रेड अवॉइड करने की इच्छा होगी। ये आपको पहली ट्रिगर कैंडल मिली है और 10 ईएमए के पास मिली है, आप इसको ले लोगे। सेकंड भी 10 ईएमए के पास मिली है, आप ले लोगे। थर्ड भी आप शायद यहाँ पे ले सकते हो, ये 50-50 में जा चुका है क्योंकि आपको सेम ट्रेंड में पिछले 4-5 दिनों में 10 दिनों में मिल रही है ट्रेड, तो आपको शायद यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 क्या है? जितना हमारी 10 ईएमए के पास में लाइन मिले उतना बेटर है। अगर दूर मिल रही है, सपोज करते हैं 400 पॉइंट दूर मिल रही है, मैं उस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। सेकंड यहाँ पे हमारी रूल ये बोल रहा है कि अगर आपको पहली ट्रेड मिल रही है आप लो, दूसरी ट्रेड मिल रही है लो, अगर तीसरी ट्रेड ही 15 से 20 दिनों के अंदर-अंदर मिल रही है तो तीसरी ट्रेड को आपको अवॉइड करने की तरफ जाना चाहिए या फिर छोटी क्वांटिटी से काम करना चाहिए बिकॉज़ वो सेम ट्रेंड में 3 बार किसी बड़े आदमी ने, किसी सेलर आदमी ने बेचने की कोशिश करी है। इसमें वॉल्यूम्स का भी गेम होगा, वॉल्यूम्स भी चेक करना होगा पर वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो अभी हम इस पार्ट में वॉल्यूम्स की बात नहीं कर रहे। हम लोग बहुत सिंपल रखते हुए बात कर रहे हैं। सिर्फ ये 2 सिंपल से रूल है। पहला रूल ये है 10 ईएमए के पास में और पहली और दूसरी ट्रिगर कैंडल को तो आप हमेशा यूज़ करो। दूसरा रूल है अगर तीसरी चौथी ट्रिगर कैंडल बन रही है 15-20 दिनों में हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। एक हम दूसरी साइड का एग्जांपल लेते हैं। हम काफ़ी सारे एग्जांपल लेंगे ताकि हमारे को ये क्लियर होते जाए स्ट्रैटेजी इतना ही अच्छा होगा। अब जैसे ये बेयरिश कैंडल बन रही है। बेयरिश साइड में कैसे बनेगा? बेयरिश साइड में है 10 ईएमए के नीचे तो रेड कैंडल बनना इज यूजुअल। ग्रीन कैंडल मिली मतलब कि ये रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये रिवर्स करते ही हम इसको ये ट्रिगर कैंडल होकर इसका हमने लो मार्क कर लिया। अगली 2-3 कैंडल में अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो हमारी ट्रिगर हो गई, एंट्री हो गई, नहीं तो हमें रुकना पड़ेगा। यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होता है तो ये ट्रिगर कैंडल हमारी वेस्ट हो जाती है। फिर ये वापस से ग्रीन कैंडल बनती है। ये हमारा एंट्री मार्क हो गई। अगली ही कैंडल में नहीं तो उसकी अगली कैंडल में तो पक्का ही ब्रेक हो गई। ये आपकी ट्रिगर हो गई, एंट्री हो गई, ये आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। आपका जो एंट्री कैंडल थी उसका हाई के आसपास का या 10 ईएमए के आसपास की आपका स्टॉप लॉस हो गया 1:3, 1:4, 1:5 यहाँ पे तो बहुत अच्छा आपको टारगेट भी मिल गया। नेक्स्ट ये आपकी ट्रिगर कैंडल है, ग्रीन बनी। 10 ईएमए के नीचे है तो रेड कैंडल बनना इज यूजुअल। ग्रीन कैंडल उसका रिवर्सल हो गया, रिवर्सल कैंसिल होके वापस से सेम डायरेक्शन में चल गया, इज माय ट्रेड। ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल 10 ईएमए के पास ही है, सेकंड कैंडल ही बन रही है, हम इस पे बिल्कुल ध्यान देंगे। पहली में पास नहीं कर पाई, दूसरी में ये पास कर जाती है, हमारा नॉर्मल सा छोटा सा एक स्टॉप लॉस 1:2, 1:3 का टारगेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब वापस ग्रीन कैंडल देखिए, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, ये थर्ड बन रही है, तो थर्ड में अब हम कॉशियस हो जाएंगे कि हमें यूज करना है नहीं करना है, हम 2 बार सोचेंगे। प्लस ये थोड़ी सी एज कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल 10 ईएमए के दूर भी है। अगर आप लेते हो तो इसमें पास हो जाते हो, नहीं भी लेते तो भी आप इसको अवॉइड कर सकते हो, आपको ट्रेड्स मिल चुकी थी। अब और आपको कहाँ मिल रही है? ये ग्रीन कैंडल मिल रही है। तो ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई 10 ईएमए के नीचे, बट अगली 2-3 कैंडल में ये ब्रेक नहीं हुई तो कैंसिल हो गई। ये आपको ग्रीन कैंडल मिली है। ये ग्रीन कैंडल को मैं 50-50 मानूंगा बिकॉज़ ये 10 ईएमए के ऊपर जा गया, बट फिर भी अगर आप मान लोगे तो ये आपकी पास हो जाएगी। ये आपके नीचे एक बार को 1:2 का टारगेट तो आई थिंक आराम से दे ही दिया है। अब पहली 2 ट्रेड आपकी बहुत अच्छी थी। तीसरी सेम डायरेक्शन की ट्रेड में आपको कन्फ्यूजन आना स्टार्ट हो गया, तो वो आपको हमेशा पॉइंट नंबर 2 याद रखना है। तीसरी ट्रेड के बाद सेम डायरेक्शन में, सेम फ्लो में 20 डेज़ में मिल रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा कॉशियस होके छोटे टारगेट्स के लिए काम करना पड़ेगा। पहली 2 ट्रेड में आप 1:3, 1:4 तक के भी टारगेट आराम से ले सकते हो। ठीक है, अब और एग्जांपल्स देखिए या कैसे करें? एक एग्जांपल और देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं और अपन इसी चार्ट को पीछे करते जाते हैं, अपने को कहीं न कहीं एग्जांपल मिल जाएगा। ये देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं, हम 10 ईएमए के ऊपर आ गए, मतलब हम बुलिश हो चुके हैं। अब पहली रेड कैंडल मिली, रेड कैंडल का ये हाई मार्क हुआ, 2 कैंडल बाद ये ब्रेक होता है, हमें लॉजिकली यहाँ पे 10 ईएमए के आसपास या कहीं पे बीच में 200 पॉइंट का कुछ स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ये हमें टारगेट मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे तो बैक टू बैक रेड कैंडल्स मिल रही है। रेड कैंडल्स, हर एक रेड कैंडल आपकी ट्रिगर है। ट्रिगर का हाई मार्क होते ही आपको वो एंट्री मिल रही है। यहाँ पे जैसे ये वाली ट्रिगर पे भी एंट्री मिल गई आपको, बट ये तीसरी हो गई तो हम कॉशियस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये रेड कैंडल हो गई, इसके हाई पे आपको एंट्री मिल गई है। आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे, बहुत मैं सिंपल सी समझ गया। स्ट्रेटेजी है, जी, ये अब हो गया। अब यहाँ पे 3 के बाद, एक सेकेंड, Sure. 3 के बाद आप जितना जाओगे वित्तीय आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कम रखना पड़ेगा, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम होती जाएगी। एक ट्रेंड में आने के बाद पहली 2-3 ट्रेड तो आपको बहुत मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि आप उसमें निकल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, हुँ, क्या सिर्फ अगर हम पहला और दूसरा ट्रेड लें हाँ, और आगे के छोड़ दें, हाँ। डज इट वर्क? नहीं, क्योंकि कभी बहुत बड़ा ट्रेंड जा रहा होगा ना, तो वो आपको पूरा मिस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी मार्केट, इंडियन मार्केट्स की, आज की मार्केट की बात करते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। ये कोई एडवाइस नहीं, कोई टिप नहीं है, जस्ट एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। मार्केट एक लंबे समय तक एक रेंज में फँस चुका है। जब भी ये रेंज ब्रेक करेगा, प्रोबेबिलिटी ये भी हाई है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट सब ऊपर की साइड जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि शायद वो ऊपर की साइड ब्रेक कर जाए। प्रोबेबिलिटी है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर इकोनॉमिक्स और सब ध्यान देता है तो वो सिंगल डायरेक्शन में बढ़ी जा सकती है ट्रेड, और वहाँ पे हमें 5, 6, 7 भी मिल सकते हैं। तो आपको
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा कंट्रोल रख के काम करना पड़ेगा, बट वो कंटिन्यू तो रखना पड़ेगा आपको ट्रेड। नहीं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, फॉर एग्जांपल निफ्टी मान लेते हैं निकल जाती है। मैं निफ्टी में प्रॉफिट बुक किया, पहले वाले ट्रेड के बाद, दूसरे वाले ट्रेड के बाद मैं वहाँ से बाहर निकल गया। इस टाइम पर कोई और ऐसा स्टॉक भी तो होगा, कोई और इंडेक्स भी तो होगा जो मुझे वहाँ पर ट्रेड देगा बिल्कुल होगा, देगा तो सर मेरा आपको, कैपिटल चर्न होता रहेगा। बिल्कुल अगर देता मेरा रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में रिलेटिवली हायर है, जो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने कैपिटल को अलग-अलग स्टॉक्स में चर्न करता रहूँ, क्योंकि मेरे पास आई विल सी व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द मार्केट्स हियर इज दैट द स्टॉक मार्केट इज अ गेम नॉट ऑफ सर्टेनिटीज बट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और अगर प्रोबेबिलिटी मेरा फर्स्ट और सेकंड ट्रेड का ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है, जो आपने एग्जांपल मुझे दिखाया एटलीस्ट उतने एग्जांपल से, अगर फर्स्ट और सेकंड ट्रेड ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं, तो मैं सबके फर्स्ट और सेकंड ट्रेड भी अगर चेज़ करना शुरू कर दूँ तो? देखो, मेरे को क्या लगता है, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है ना सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल वैसा कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप सिर्फ निफ्टी के टॉप 50 या टॉप 20 स्टॉक्स पकड़ो, निफ्टी पकड़ो, बैंक निफ्टी पकड़ो, आप काम करना स्टार्ट करो, बहुत मज़ा आएगा। अभी आज के दिन में बात करूँ तो इवन बिटकॉइन में अभी बहुत क्रेज़ी तरीके से अप्लाई हुई है पिछले, क्योंकि जब भी एक डायरेक्शन मूव में जैसे होगा, प्राइस अभी नीचे रिसेंटली आया। किसी भी डायरेक्शन में मूव आए, मोर और लेस आप आगे-पीछे उस ट्रेड में आ जाओगे स्ट्रैटेजी के थ्रू। आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, बट जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना, ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी एक आध बार डिस्कस कर रखी है। जब मैं लोगों से मिलता हूँ, इस पे बात करता हूँ ना, लोग ये बोलते हैं कि यार एक स्ट्रैटेजी जो आपने दी ना, वो हमें ये एक पर्टिकुलर चीज़ में मज़ा आने लग गया है। तो मतलब मैं ये स्ट्रैटेजी को अभी निफ्टी में, या कुछ लोग पर्टिकुलर एक स्टॉक में ही अप्लाई करते हैं, कुछ लोग सिर्फ बिटकॉइन में अप्लाई करते हैं। उनको उनसे कम्फर्ट आ जाता है। और ये कहना कि हम इमोशंस बाहर रख दें, बोलना आसान होता है, बट हम नहीं कर पाते। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे इमोशंस आएँगे। अब सपोज़ करते हैं मेरे को ये स्ट्रैटेजी पसंद आ गई और ये स्ट्रैटेजी मुझे सिर्फ निफ्टी में पसंद आई है। तो जिसको ये निफ्टी में समझ आई है और निफ्टी वो जो पसंद आई ना, स्टॉक वो यही हाँ, करेगा। वो यही करेगा। वो अब फिर जब वो यही करेगा और यहाँ पे हमें एक बड़ा ट्रेंड मिस नहीं करना, तो हम छोटे-मोटे स्टॉप लॉसेस देने को हमेशा रेडी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर सपोज़ करते हैं आपने एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस का एग्जांपल हो गया। हुँ। कोई दिक्कत नहीं है, छोटे-मोटे स्टॉप लॉसेस देते जाइए, क्योंकि जब आप एक बार ट्रेंड में सही बैठ गए, अभी तो हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी में हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आप एक ट्रेंड में सही बैठ गए हो, आप 50% बुक कर लो, बाकी 50% आप 10 ईएमए पे होल्ड करते जाओ, जब तक वो 10 ईएमए ब्रेक नहीं हो रहा। सपोज़ करते हैं आपने यहाँ पे एंट्री ली है कहीं पे और 50% आपने आपके फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लिया। बाकी जब तक, मतलब ये 10 ईएमए यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है, जब तक ये यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा, आप इस पे चलते रहो, जब तक आपको 10 ईएमए के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल जाती। तो आप कई बार बहुत बड़े लंबे ट्रेंड भी ले जाओगे उसमें। बट वो सेकंड पार्ट में है। सेकंड पार्ट मतलब सेकंड फेज़, पहले आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई है, अभी मेरी स्ट्रैटेजी है। मेरी स्ट्रैटेजी मुझे समझ आई है। अभी आप इसको समझोगे, कुछ लोग इसको पाइन स्क्रिप्ट में लगा के कुछ एल्गो बनाने की कोशिश करेंगे, बट जब हम बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा पर्सनल जजमेंट आ रहा है। तो आई थिंक जब आप इसको पाइन स्क्रिप्ट में लगाओगे, कुछ लोगों ने लगा के इसके वीडियो भी बनाए थे कुछ समय पहले। आई थिंक अराउंड 54-55% का कुछ सक्सेस का रेशियो आ रहा था, 1:3, 1:2.5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, व्हिच इज़ गुड आई थिंक। बट आप जब इसको अपनी चीज़ में लगाओगे और उसमें आपको कंफर्ट आ जाएगा ना, इसका सक्सेस का रेशियो हमेशा बढ़ जाएगा। इसका सक्सेस का रेशियो हमेशा अच्छा रहेगा इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। सक्सेस का रेशियो कम हो जाएगा इन अ फ्लैट मार्केट, इन अ रेंज बाउंड मार्केट, वहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस सेट होने स्टार्ट हो जाएँगे। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनती है, ये आधा सच है। रियल गेम तब चेंज होता है जब आप मार्केट के शॉर्ट टर्म मोमेंटम को देख के समझ जाओ कि आने वाले कुछ हफ्तों में कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। इस अप्रोच को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग, जहां पे आपको सुबह शाम मार्केट के सामने बैठना भी नहीं है, अपनी जॉब और बिजनेस के साथ रेगुलरली आप मार्केट में काम भी कर सकते हो। मेरा नाम है अनंत लड्डा और पिछले 10 सालों से मैं मार्केट में रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूं। मुझे पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग सबसे फेवरेबल हमेशा लगती है। मैं आया हूं अपसर्च के साथ आपको सिखाने स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगेगा, रिस्क मैनेज कैसे होगी, बाकी सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट स्ट्रैटेजी आप सीख जाओगे। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, आज ही एनरोल कर दो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए और इस चीज का फायदा उठा लो। आपकी जो स्ट्रेटजी है दिस इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन दिस थॉट प्रोसेस, दिस एजम्पशन के इंडेक्स जो है या जिस भी चीज को हम ट्रैक कर रहे हैं वो मोस्टली ट्रेंडिंग रहता है, ट्रेंडिंग राइट। जबकि डेटा ये सजेस्ट करता है कि इंडेक्स जो है वो प्राइमरीली 60-65% टाइम वो साइडवेज रहते हैं और 30% टाइम वो शार्प मूव शो करते हैं, फिर वहां जाकर वो साइड पे बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी गोल्ड की बात करें, उन्होंने रैली दी लास्ट ईयर, सिल्वर की बात आप करें। ट्रिगर ही नहीं होगा इसमें। जब अगर ये फ्लैट हो रखा हो ना, ये यूजुअली तभी ट्रिगर होगी यहाँ पे आपको, जब ये या तो ऊपर की साइड 10 ईएमए जा रहा होगा या फिर नीचे की साइड 10 ईएमए जा रहा होगा। अगर 10 ईएमए फ्लैट सा होगा, यहाँ पे अब देखो, आपको यहाँ पे कोई ट्रिगर ही नहीं मिलेगा, कोई एंट्री नहीं मिलेगी कि यहाँ पे रेड कैंडल मिली, ग्रीन कैंडल मिली, इसका वापस से लो ब्रेक हुआ, ये एक एक मिल गई आपको, इसके अलावा कोई आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगी। एक स्टॉप लॉस मिला, उसके अलावा कोई ट्रेड ही नहीं मिलेगी। ट्रेड ही बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज़ आप ट्रेंड कम फॉलो कर रहे हो, और ट्रेंड कम फॉलो करके रादर ट्रेंड नहीं हो रहा, उस समय मैं लॉस देने को एब्सोल्युटली रेडी हूँ, बट मैं बड़े पॉइंट्स नहीं छोड़ना चाह रहा। जब आप बड़े पॉइंट्स लेना स्टार्ट हो जाओगे ना, छोटे-मोटे स्टॉप लॉसेस, देयर विल बी टाइम जहाँ पे इसका सक्सेस रेशियो 30% रह जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड आपको साल में सिर्फ 3-4 बड़ी ट्रेड्स चाहिए। इसमें अगर आप निफ्टी में डेली चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको 3-4 बड़े ट्रेंड्स मिल गए, एक बार 3-4 हज़ार पॉइंट्स मिल गए, बहुत ईज़ी हो जाता है आपको 200-200 पॉइंट्स के स्टॉप लॉसेस देना।
वहाँ पे आप ये मान के चलो कि आपको 4000 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं और 200 पॉइंट के 10 स्टॉप लॉसेस देने हैं। बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए काम करना अगले 3-6 महीने के लिए। राइट। स्टार्ट फोकसिंग ऑन कैप्चरिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स मिल कैप्चर करने पे फोकस करो आप। पॉइंट्स जब कैप्चर करोगे ना तो आपको ये छोटे-मोटे स्टॉप लॉसेस निकलते जाएँगे। सर यहाँ पर आपने बोला कि देयर विल बी टाइम्स व्हेन द सक्सेस रेट माइट ड्रॉप टू बिल्कुल, 30% मान लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल हो सकता है मैं सर। एक बिगिनर हूँ। अब मैं इस ड्रॉडाउन वाले फेज़ को कैसे मैनेज करूँ? क्योंकि आप इस स्ट्रैटेजी क्वांटिटी पे कम रखो सर स्टार्टिंग आप में। इस स्ट्रैटेजी पे लंबे पीरियड से काम करते आ फॉर रहे हैं। एग्जांपल ये आपको पूरा का पूरा ट्रेंडिंग मार्केट है। इस पूरे समय पे आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलती रहेगी और इस पूरे समय पे आप मार्केट में इन हो। और ये पूरा समय कितना है? आप भी देखो 1900 पॉइंट से लेके 22,000 पॉइंट्स का मतलब 3000 पॉइंट्स का है। इसमें से सपोज़ आपने 2000 2500 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिए, यू आर गुड टू गो। फिर आपका जब अगर 2000 पॉइंट्स कैप्चर हो चुके हैं और आपको दिख रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि ये एक ऐसा एरिया होगा जो थोड़ा स्टॉप लॉसेस का एरिया होगा। तो यहाँ पे आपको 2, 3, 4 स्टॉप लॉसेस देने पड़ेंगे। बट उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब इसमें लोग ये बोल सकते हैं कि यार इस एरिया में जब मेरे को फ्लैट दिख रहा है मैं छोड़ दूँ। कब एक नया ट्रेंड आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल ये नहीं आया और ये यहाँ आते ही एक ही बड़ा ट्रेंड आ गया। ये फिर हमारा जब वो फ्लैट रह रहा है तब वो फ्लैट रह रहा है 1000 पॉइंट में। जब वो ट्रेंड जा रहा है तो ट्रेंड जा रहा है 4000 पॉइंट का। तो वो ट्रेंड मिस करने की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि एक ट्रेंड मिस हुआ और मेरे अगले 6 महीने खराब हो जाएँगे। राइट। सर, आपने इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखाया। क्या हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं? किसी भी 15 मिनट पे आप यूज़ कर लो सर, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मेरे को एक बार पुराने चार्ट्स पे ले जाना पड़ेगा सॉरी, टाइमलाइन पुरानी ले जाऊँ मैं इसको, 2025 ले जाते हैं। हाँ, जैसे ये आप आ गए हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आपको यहाँ पे ट्रेड्स देखनी स्टार्ट हो जाएगी। आराम से आप अपन ने थोड़ा-सा पुराने वाले चार्ट्स छोड़ दिए क्योंकि वहाँ पे डिसरप्टेड थे। अब आप यहाँ पे देखना स्टार्ट करो, अब आपको क्या मिल रहा है? 10 ईएमए के ऊपर हो, ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई, ये आपकी एंट्री हो गई। ये सेकंड आपकी एंट्री हो गई, सेकंड आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई। 2 एंट्रीज़ आपको बैक टू बैक मिल गई। ये वाली तीसरी वाली एंट्री आपकी ट्रिगर ही नहीं हुई क्योंकि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ अगले 2-3 कैंडल में तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये 3 इस ट्रेंड में, ये छोटे से ट्रेंड में आपको 2 ट्रेड्स मिली है। अब ये ग्रीन वाले में देखो इसमें क्या ग्रीन कैंडल ब्रेक हो रही है क्या? अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये आपकी ट्रिगर कैंडल हुई बट क्या इसका लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। इसका लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। इसका लो ब्रेक हुआ? हाँ, हुआ। तो ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई, ये आपकी एंट्री हुई, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ और फिर ये आपकी ट्रेड शायद 1:2 तक हम जा चुके हैं। शॉर्ट में आप 1:2 रख लो बट लॉन्ग में 1:3, 1:4 से कम मत रखना। ये जैसे ये एक छोटी-सी ट्रेड ट्रिगर हुई और ये छोटी-सी ट्रेड है तो इसका एंट्री भी और टारगेट भी मिल जाएगा। ये देखो अभी कितनी प्यारी ट्रेड ट्रिगर हुई है यहाँ पे आपकी। ये वाला पहला ट्रिगर कैंडल थी, ये ग्रीन वाली। यस। तीसरी कैंडल पे इसका एंट्री ट्रिगर हो गई आपकी। तीसरी कैंडल पे हो गई, अब मान लिया, चलो आपकी मिस हो गई। ये वापस से एक ट्रिगर कैंडल मिली और ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगली ही कैंडल पे आपको पूरा का पूरा टारगेट दे चुकी है ये। राइट। 1:4 का टारगेट, 1:3 का टारगेट दे चुकी है। राइट। फिर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स कहाँ दिख रही है जहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है? नहीं दिखी अभी हमें, इस ट्रेंड में नहीं दिखी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ढूँढ सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप इस स्ट्रैटेजी को पहले खुद डेमो पे ट्राई करो, खुद स्टडी पे ट्राई करो। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक रेड कैंडल है, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ? अगले 2-3 में नहीं हुआ। इसका क्या हाई ब्रेक हुआ? तीसरी कैंडल पे हुआ, तो ये आपका हो गया। ये मिस भी हो गई तो ये वापस से आपको एंट्री दे दी। ये मिस भी हो गई तो ये वापस से आपको एंट्री दे दी। 3 एंट्री दे दी एक सिंगल ट्रेंड में जो रफली ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है 24,500 से लेके 24,700 मतलब इंट्राडे में आपको 3 बार एंट्री दे दी एक ही डे पे। अनंत सर, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ आपने जी जो सर। पहली वाली एंट्री ली, हुँ। मान लेते हैं मैं निफ्टी के फ्यूचर में काम कर रहा हूँ। मैंने एक निफ्टी फ्यूचर ले लिया। हुँ। अब जब दोबारा एंट्री मिली, मैं हुँ। पुराने वाले को होल्ड कर रहा हूँ। हुँ। क्या मैं एक और लॉट ऐड कर लूँ यहाँ पर? अगर आप पुराना वाला होल्ड कर रहे हो तो फिर मत करो क्योंकि क्वांटिटी आपकी अननेसेसरी सिंगल ट्रेड पे बहुत आपकी लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन। पहली अगर आपकी ट्रेड ऑलरेडी चल रही है तो आप उसमें कॉन्फिडेंस रखो। आपको सेकंड ट्रिगर मिल गया है। आप स्टॉप लॉसेस वो सेकंड एंट्री के हिसाब से अपने ट्रेल कर सकते हो कि आपको एक नया स्टॉप लॉस मिल गया है जो प्रोबेबली ऊपर रहेगा। एंट्री आप अपनी पुरानी वाली एंट्री चला इधर लो। रखो, स्टॉप लॉस ट्रेल पे रखो। हाँ, 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 चलिए हाँ। मैं क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूँ। निफ्टी हटा देते हैं। मैं रिलायंस का शेयर परचेज़ कर रहा हूँ। रिलायंस के शेयर में स्टॉक नेम इज़ जस्ट आई मीन इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पर हम एक नाम ले रहे हैं। तो कोई भी एक एक्सवाईज़ेड स्टॉक मैंने यहाँ पर उठा लिया। मैंने सुबह उसके 10 शेयर उठाए। कैपेसिटी है मेरे पास, मैं एक लिमिटेड क्वांटिटी यहाँ पर उठाई थी या फिर किसी और ट्रेड का पैसा मेरा अब यहाँ पर फ्री हो गया है। अब यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर गया, मैं प्रॉफिट में हूँ या कॉस्ट पे हूँ। चलिए प्रॉफिट में मान लेते हैं। एक और नई एंट्री मिल जाती है। अब क्या मुझे इसमें कंडीशन अगर जो क्वांटिटी ऐड करनी है? देखो क्वांटिटी के लिए एक बहुत सिंपल सा मैं रूल बोलता हूँ हमेशा। किसी भी स्टॉक की कोई भी ट्रेड में आई एम वेरी श्योर आप भी इसको फॉलो करते होगे। सपोज़ आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है जो आपने डिप्लॉय किया है। 1 लाख रुपए के कैपिटल पे हर एक ट्रेड पे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, कि आप डेली ट्रेड करने की बात कर रहे हो या इंट्राडे की बात कर रहे हो या अ, बहुत इंट्राडे स्विंग किसी की भी बात कर रहे हैं। स्विंग में कर रहे हो तो आपको 4% का एक ट्रेड में स्टॉप लॉस मैक्सिमम हो जाता है।
इंट्राडे में 1% से ऊपर का स्टॉप लॉस एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंट्राडे या शॉर्ट टर्म 2-3 दिन के लिए कर रहा हूँ, 1% का मतलब ₹1000 का लॉस मेरा एक ट्रेड में हो सकता है। ओके। अब क्वांटिटी साइजिंग आप इस ₹1000 के लॉस से और आपके स्टॉप लॉस के क्राइटेरिया से बना लो। जो मैंने एक फर्स्ट इनके साथ अपसर्च के साथ एक वीडियो भी बनाया था जो बेसिक था, उसमें मैंने इसकी कंप्लीट एक एक्सेल बना के भी दे दी थी कि भाई आप ये एक्सेल में सीधा फिगर डालो, आपका स्टॉप लॉस डालो, आपको अपने आप मिल जाएगी कितनी क्वांटिटी में आप काम कर सकते हो। मतलब आपको इस तरीके से अपनी क्वांटिटी मैनेज करनी है कि आपका ₹1000 से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं हो रहा, और अगर आप स्विंग कर रहे हो तो मैक्सिमम आई थिंक ₹4000 का स्टॉप लॉस इन स्टॉक्स इज़ मोर देन इनफ। 4% 5% का बहुत हो जाता है। पोजीशन है तो वो 8%, 8% इज़ द मैक्सिमम। 8% से ऊपर के स्टॉप लॉस वाली ट्रेड हम कभी नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं या पोजिशनल कर रहे हैं। हम कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्विंग की बात कर रहे हैं, तो बस ये हमारी मैक्सिमम लिमिट हो गई है। स्विंग पोजीशन में 8%, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए 4% और अल्ट्रा डे या इंट्राडे इंट्राडे और के लिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म के 1%। लिए 1%। अब फॉर एग्जांपल 4% का स्टॉप लॉस है तो ₹4000 आपका स्टॉप लॉस हो चुका है उस पर्टिकुलर ट्रेड में। क्वांटिटी इसके हिसाब से बनेगी। सपोज करते हैं आपका ₹100 का स्टॉक है, तो आपकी क्वांटिटी शायद थोड़ी-सी बढ़ जाएगी क्योंकि 4 नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाएँगे। ज़्यादा हो जाएगा। अगर ₹10,000 का शेयर है तो उसी अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी कि कितने शेयर में आप काम करोगे। अगर जितने शेयर में काम करोगे और एक ट्रेड में, एक पर्टिकुलर शेयर में, एक पर्टिकुलर टाइम होराइज़न में आपने वो ट्रेड क्वांटिटी ले ली है, तो सेकंड ट्रेड में आप उसको अननेसेसरी डबल डाउन नहीं करोगे। ग्रेट। अगर मैं ऑप्शन का ट्रेडर हूँ, तो क्या मुझे स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए? ऑप्शन सेलिंग के लिए कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग के लिए अवॉइड करें तो बेटर है। ऑप्शन सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज़ मैंने यहाँ पे ये मेरी ट्रिगर हो रही है एंट्री, तो मैं आउट ऑफ द मनी जाके यहाँ के आराम से पुट बेच सकता हूँ क्योंकि मैं अप ट्रेंड में हूँ, तो यहाँ के मैंने पुट सेलिंग कर दी और कवर करने के लिए मैंने अगर वर्टिकल क्रेडिट बनाना है तो प्रोबेबली 100-150 पॉइंट नीचे का मैंने यहाँ पे पुट बाय कर लिया। तो एक कवर्ड वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी मतलब यहाँ पे पुट सेल हो गया, तो आपका लॉस भी लिमिटेड हो गया, बट आपको वो होल्ड करना पड़ेगा। जो भी नियरेस्ट एक्सपायरी है उसका पे हम काम कर लेंगे, इस पे पुट बाय। वर्टिकल क्रेडिट आपका बन गया है। वर्टिकल क्रेडिट इसलिए नेकेड इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि एज़ अ बिगिनर आई होप ये बिगिनर ही वीडियोज़ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बिगिनर में आप नेकेड करें तो ऑप्शन सेलिंग में घर-बार भी बिक जाते हैं, कभी रैंडम हुआ आया आप नहीं मैनेज कर पाए तो। इसलिए आप ये एक स्प्रेड बना लो। स्प्रेड बना के होल्ड करो, आपकी जो पर्टिकुलर ट्रेड है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जब तक ये 10 ईएमए के नीचे की 2 क्लोजिंग नहीं दे देता, आप इसको आराम से 15 मिनट में होल्ड करो। 2 क्लोजिंग करीब यहाँ पे कहीं पे आई है, तो यहाँ पे या यहाँ पे जाके आपका एंट्री होगा। आपको थोड़ा-सा टाइम का भी डीके मिलेगा नेक्स्ट एक्सपायरी पे, क्योंकि ये तो ट्यूसडे का आ गया, मंडे, ट्यूसडे। तो थोड़ा-सा डीके भी मिलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। आप कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में अवॉइड करना बिकॉज़ इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए। आप फ्यूचर्स में कर सकते हो बट ऑप्शंस में बाइंग की साइड में क्योंकि पेशेंस चाहिए और उस पेशेंस में कई बार हम फँस सकते हैं, तो उसके लिए वेट करना है और अगर ऑप्शन बाइंग में करना ही है, तो सिर्फ़ एक्सपायरी के बाद जिस दिन एक्सपायरी खत्म हुई है, उसके जस्ट अगले 2 दिन में कर लो अगर आप वीकली में काम कर जब रहे हो थ्री तो। डे ना हो रहा हो जब या थ्री डीके ना हो रहा हो, क्योंकि कई बार आपको होल्ड करना पड़ जाएगा इसमें। ओके, श्योर। सर 2 क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर। आदेश सर। पहला, आपने भी आपके चार्ट में मुझे दिख रहा है 2 सितंबर के आसपास 2025 की बात है, मार्केट एकदम नीचे गिर जाती है। हाँ जी, ठीक है ना? यू आर एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, आपको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर नई अपॉर्च्युनिटीज़ दोबारा मिल जाएँगी। ये ट्रेड मिस हो भी गया तो हो गया। इस पूरी डाउनसाइड के अंदर मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। नहीं मिलेगा आपको। मुझे नहीं पता वो डेली चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट 15 है, मिनट बट का चार्ट है, नहीं मिला काफ़ी मेरे को। काफ़ी लंबा जो एक डाउन ट्रेंड मिला है। ऐसे फेजेज़ को अवॉइड कैसे किया जाए? बिकॉज़ देयर इज़ ऑलवेज़ अ फील ऑफ टेकिंग अ ट्रेड, एंटरिंग इंटो अ ट्रेड बिकॉज़ वी ऑलवेज़ हैव अ फीलिंग ऑफ फोमो कि यार ये ट्रेड मिस हो गया। आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? सर देखो, ये कोई पान की या नुक्कड़ की दुकान नहीं है कि भैया जहाँ पे जब हम गए, हम पान मिलना चाहिए। मतलब जब हम चाहे, जब हमें ट्रेड मिलना चाहिए। हमें हर दिन ट्रेड करना ही नहीं है। अगर मेरा सेटअप पर्टिकुलर मैं इस सेटअप पे काम कर रहा हूँ और मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा है, आई विल वेट, इट्स ओके। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को कुछ और सेटअप चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और ईएमए लगा दूँ और मैं उसके क्रॉसओवर पे गेम करूँ, तो आप दूसरी स्ट्रैटेजी पे सेटअप मिल जाएगा। इसमें जो आपको सेटअप मिल रहा है, आपकी उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हो कि हर दिन आपको ट्रेड मिलेगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, या हर ट्रेड में आपको सारे डायरेक्शन आप पिक कर लोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट जिस समय ट्रेड मिलेगा उस समय मैं ट्रेड को अपनी शिद्दत के साथ यूज़ करूँगा और शिद्दत के साथ फॉलो करूँगा, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 10-20 ईएमए का क्रॉस डाउन मिल रहा है या फिर इवन अगर आप 10-50 ईएमए भी लगाओगे, तो वहाँ पे भी वाली स्ट्रैटेजी आपकी काम आ जाएगी। बट डज़न्ट मैटर, फॉर एग्ज़ाम्पल 10-50 में जैसे इसको 10 ने इसको अंडर क्रॉस किया, तो ये आपका प्रोबेबली एक ट्रेड बन सकता है, 10-20 में ट्रेड बन सकता है। डज़न्ट मैटर। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखना पड़ेगा। ये कोई नुक्कड़ की दुकान नहीं है, पान की दुकान नहीं है कि हर दिन ट्रेड मिले, और हर दिन ट्रेड मिल रही है किसी सेटअप में तो प्रोबेबली वो ट्रेड आपके लिए या सेटअप आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके ब्रोकर के लिए अच्छा है। कम ट्रेड्स मिले बट वो अच्छी मिले, वो ज़्यादा हमारी दैट्स प्रायोरिटी रहेगी। सर एक एग्ज़ाम्पल स्टॉक का देखेंगे प्लीज़ हम? हमने सारे स्टॉक एग्ज़ाम्पल का अभी ले तक ठीक सकते है। हैं कंप्लायंस के लिए, हाँ, पुराने स्टॉक का पुराने ले सकते हैं। आप बता दो नाम, वही ले लेते हैं सर। एनीथिंग ऑफ योर्स। जो आप चाहो, एचडीएफसी बैंक ले लो सर, काफ़ी दुःख है इसमें, बट पुराना एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा सर।
डेली चार्ट ही ले लेते, चलो पूरा डायरेक्शन ही मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जस्ट रैंडमली खोला और अभी जस्ट सामने खुला और हमने एचडीएफसी बैंक का देखा है, पुराना एग्जांपल है नवंबर का। ये हमारा 10 ईएमए के ऊपर आ चुका है, ये हमारी ट्रिगर कैंडल है, दूसरी कैंडल पे हमें एंट्री मिल गई है। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, ये एंट्री हुई, स्टॉप लॉस भी बहुत कंट्रोल्ड है, छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत अच्छे ईजी तरीके से यहाँ पे मिल गया। ग्रेट सर। यहाँ पर जैसे आपका हमारा जो अगला स्टॉक हमें मिला, वो हमें अगले दिन गैप अप मिला जो डोजी बनी हुई है हमारी। हाँ जी। अब वो नीचे तो आया, तो आप मार्केट खुलते ही मैं ले लूँ उसको या वेट जैसे ही आपका हाई ब्रेक हुआ है, फॉर एग्जांपल ये मेरी ट्रिगर है, अब ये यहाँ पे अच्छा आप कह रहे हो कि यहीं पे ले लूँ मैं इसको? यस। दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट एंट्री। ये अभी दिखने में आसान लग रही है बट आप सही कह रहे हो, इसको हमें प्रोबेबली शायद छोड़ना भी पड़ सकता है क्योंकि इतनी बड़े गैप अप में आप नहीं ले पाओगे। हमें इसके आसपास की रेंज पे ही ढूंढना पड़ेगा, जितना इसके पास ढूंढेंगे उतना बेटर रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, इतने गैप अप पे लिया तो हम इसमें तो प्रॉफिट में हो गए बट फंसते जाएंगे। है लेकिन हम ट्रैप हो सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। तो कहने का मतलब है कि हम जहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला है, हम उसी प्राइस के आसपास उसी इसको प्राइस के परचेज आसपास है, उसी रेंज में। फॉर मतलब- एग्जांपल ये अपने को इमीडिएटली यहाँ पे दूसरी ट्रेड दिख गई है, हम्म, ये इसका ब्रेक हुआ है, प्रोबेबली शायद एक आध बार आपका इंट्राडे में खा गया हो तो वो एक अलग बात है, वरना फिर आपको एंट्री ट्रिगर हो रही है, यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो रही है, यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो रही है, ये बैक टू बैक 2-3 एंट्री ट्रिगर हो गई और ये पूरा मूवमेंट आपको मिल रहा है। सो वो आपको ट्रेड्स मिलती रहेगी। गैप अप में इतने बड़े गैप में ठीक है, हम कितने इस वाले पॉइंट्स ट्रेड का को हुआ? छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप लो ना सर, 890 और 870 ₹10 का गैप है। वैसे तो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो बट ठीक है, अगर आप छोड़ना चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। बट आगे आपको बहुत सारी सेम सेटअप पे एंट्रीज मिल रही है। इसमें कोई ट्रिगर नहीं हुआ है। जस्ट फॉर योर नोटिस, ये ग्रीन कैंडल है बट अगली 3 कैंडल में कोई ब्रेक नहीं हुआ है। चौथी कैंडल पे जाके ब्रेक हुआ है तो हम छोड़ेंगे इसको। 3 कैंडल में हमें ब्रेक चाहिए 3 दिन में। ठीक है, तो अभी जैसे मान 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये ट्रिगर हो गया था। सेकंड वाला जो हमारा नीचे आता वाला ट्रेड है, मान लेते हैं वो ट्रिगर हो गया था। इसके बाद मुझे एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल मिली जहाँ पर प्राइसेस ऊपर गए। बिल्कुल ठीक है। अब ये प्राइसेस सिर्फ आप एज़ यू राइटली मेंशन, इस कैंडल की बात कर रहे हो? मैं इससे 2 कैंडल्स बाद की बात कर ये रहा हूँ। वाली कैंडल की बात ये कर रहे हो? लंबे वाली जो कैंडल है, ठीक, इसकी बात कर रहे हो आप, ठीक है। इसकी। अब यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं इनिशिएट हुआ, बट 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ट्रेड इनिशिएट हो गया था। हुँ। एंड एज़ यू राइटली मेंशन और अगर ऊपर गया, स्टॉप लॉस सेट हो गया तो स्टॉप लॉस की इंट्राडे रिस्पेक्ट में अगर करेंगे। वो स्टॉप लॉस वहाँ पर जाएगा, हम वहाँ पे करेगा। क्लोजिंग की वेट नहीं करेंगे, हम वहाँ पर बिल्कुल, सस्टेन बिल्कुल, करने की बिल्कुल। वेट नहीं करेंगे। स्टॉप आया लॉस इज स्टॉप लॉस, मतलब अगर हमें लग रहा है कि हम किसी गड्ढे में गिर चुके हैं, हम उसको और नहीं खोदेंगे, हम गड्ढे में गिर गए, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हम एक्सेप्ट ट्रिगर करेंगे पे। और हम हाँ, बाहर हाँ, निकल हाँ, हाँ, जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, स्टॉप लॉस इज स्टॉप लॉस। यहाँ पे बाय द वे मेरे को बहुत सारे 2.5 दिन के फंडे दिख रहे हैं, पुराने जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे उनको याद होगा, 2.5 दिन का फंडा हम बहुत यूज़ करते हैं, बैक टू बैक मुझे 2.5 दिन के फंडे दिखते जा रहे हैं, ये देखो। सर मुझे नहीं पता 2.5 दिन का फंडा, आप मुझे कभी बताइए। और वीडियो में किसी में बात करेंगे। ये हमारा मैंने 2020 में बनाया था ये 2.5 दिन का फंडा। ये हमारे पापा जी पिछले 2007, 8, 9 से यूज़ करते हैं और जितने भी पुराने स्टॉक मार्केट के प्लेयर हैं ना, उसको ये 2.5 दिन की कुछ तो बोलते हैं, बड़ा स्लैंग सा नेम है। हम लोग 2.5 दिन का फंडा बोलते हैं। हमारा ही बनाया हुआ ये नाम है 2.5 दिन का फंडा। तो 2.5 दिन का फंडा ना बहुत सिंपल सा है। वैसे आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो मिलेगा। आधे घंटे का पूरा स्ट्रैटेजी है, कहाँ पे यूज़ होता है, नहीं होता है। बट जस्ट फॉर रेफरेंस, सपोज करते कोई ट्रेंड में एक स्टॉक या कोई चार्ट जा रहा है और उसमें रिवर्सल आता है। यूजुअली वो पहले दिन आपको क्या होता है, हम लोग क्या है, सपोज रिवेंज में काम करते हैं कि यार ये स्टॉक बढ़ ही जा रहा है, बैक टू बैक बढ़ रहा है, 837 से बढ़ते बढ़ते ये 900 रुपए तक आ गया, हमें फोमो है कि यार हमें खरीदना ही खरीदना है। लोग क्या कहते हैं कि यार जैसे टूटे मैं ले लूंगा, पहले दिन टूटता है हम एंट्री लेते हैं, पर जब पहले दिन टूट रहा है, यूजुअली यहाँ पे नीचे आप वॉल्यूम्स यहाँ पे भी लगे हुए नहीं है, वरना वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत हाई रहेंगे। मतलब किसी बढ़िया आदमी ने बेचा है और काफी लोगों ने खरीदता है, और खरीदते फिर लोग बोलेंगे कि यार मेरे लेते तो स्टॉक टूट जाता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं कल तक होल्ड करूंगा। वो कल होल्ड करेगा, वो एक और नीचे लो बना के आएगा, वो कहेगा यार देख हम तो दिक्कत में आ गए। तीसरे दिन वो सुबह होते ही मार्केट में वो बेचेगा और बेचते ही उसके स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं 2.5 दिन का फंडा। 2 दिन परेशान करता है, तीसरे दिन वापस आ जाता है। इन दी सेम वे जब वो नीचे जा रहा है, 2 दिन की तेजी, मतलब 2-2.5 दिन की तेजी, मतलब इसमें अगर किसी को एंट्री लेनी हो ना किसी ट्रेंडिंग स्टॉक में, पहले दिन टूटे मत लो, दूसरे दिन के क्लोजिंग में अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो, वरना तीसरे दिन की मॉर्निंग में लो, ये बेस्ट एंट्री बैठती है। इन दी सेम वे हमें अगर ये नीचे जा रहा है, ट्रेंडिंग नीचे की साइड का है, और अगर हमें इसको वापस से शॉर्ट सेल करना है, तो पहले दिन पे हमें शॉर्ट ही चलेगा। रिकवर कर ले 2.5 दिन रिकवर कर ले, फिर तीसरे दिन में आप शॉर्ट करो तो एकदम टॉप पे जाके शॉर्ट करोगे। तो एक बड़ा 2.5 दिन का फंडा का वीडियो है। तो यहाँ पर मैं व्यूअर्स को बोलूंगा कि अगर आपको 2.5 दिन का फंडा अच्छे से समझना है और बहुत सारे एग्जांपल देखने हैं, तो कमेंट्स में 2.5 दिन लिख दीजिएगा। हम अनंत सर से रिक्वेस्ट करके दोबारा से टाइम लेंगे और शायद हम आपके लिए दोबारा से सर से टाइम लेकर अरे आपको सर, समझाने की मत कोशिश बोलो सर, आप करेंगे। मुझसे बड़े हो सर, आप भैया हो हमारे। सो अनंत जी, एक क्वेश्चन, हाँ जी सर। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और बिहेवियरल मैनेजमेंट या इमोशनल मैनेजमेंट, इन तीनों में से आप इनको कैसे प्लेस करेंगे? क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इनका प्रायोरिटी कैसा रहेगा? देखो,
ये जर्नी होती है फिर जितना मैंने समझा ना, जब आदमी कोई स्टार्ट करता है काम, तो स्टार्ट करते हो तो उसके लिए प्रायोरिटी होती है रिटर्न्स की। भाई मेरे को पैसा चाहिए। मैंने अगर लाख रुपए लगाया तो मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को जितना पैसा हो उतना मेरे को कलेक्ट करना है। जितना पैसा हो सके उतना मुझे अपने पास अपनी कैपिटल को ग्रो करना है। जैसे उसका कैपिटल ग्रो होता जाता है, उसको रियलाइज़ होता है कि रिटर्न्स वाज़ द बाय प्रोडक्ट, मेरे लिए मेन फ़ोकस है रिस्क, कि मैं मेरे कंट्रोल में क्या है कि मेरा कैपिटल टूटे नहीं, उसको मैं कंट्रोल कर लूँ। हम लोग एज़ एन इन्वेस्टर, हम लोग रि रिस्क अवर्स इन्वेस्टर नहीं है, हम लॉस अवर्स इन्वेस्टर हैं। हमें रिस्क लेने से दिक्कत नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि आपको 1 लाख रुपए लगा के या तो 1.5 लाख या 2 लाख कुछ भी मिल सकता है, हम वी आर ऑल इन फॉर इट। बट मैं बोल दिया जाए तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो मेरे लिए दिक्कत आ गई। वैसे तो अगर लाख रुपए का 1.5 लाख बोल के 2 लाख भी मिल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क, कि आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा हो गया। थ्योरेटिकली दैट्स अ रिस्क, बट थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली हम उसको रिस्क नहीं रिस्क नहीं मानते, मानते। पॉजिटिव तो हम कॉनोटेशन। लोग रिस्क अवर्स नहीं, हम लोग लॉस अवर्स है। जैसे-जैसे आपका कैपिटल ग्रो होता जाएगा, जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपको ये पता चलेगा रिटर्न्स तो कभी हमारे हाथ में थे ही नहीं। वो तो मार्केट के हाथ में है कि मार्केट की आज इच्छा है हमें रिटर्न्स देने की या नहीं है। वो मार्केट डिसाइड करेगा, वो मार्केट प्लेयर डिसाइड करेंगे, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगी। हमारा सेंटिमेंट उसमें कंट्रोल रखता ही नहीं है प्रॉफिट के समय पे। हमारा सेंटिमेंट उस समय कंट्रोल लाना ज़रूरी है जिस समय लॉस हो रहा है। हमारे हाथ में सिर्फ लॉस है कि यार मैं ₹100 का ट्रेड ले रहा हूँ, इसमें मुझे ₹5 से ज़्यादा नहीं देना है। ₹5 से ज़्यादा जाते ही मैं छोड़ दूँगा उस ट्रेड को। वो हमारे हाथ में है। तो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट ही लॉस मैनेजमेंट हो गया है। अगर आप लॉस को कंट्रोल कर पा रहे हो तो इवेंचुअली आप टिक जाओगे। ये कोई मैराथन नहीं है कि आपको आज ही आज जीतनी है। रादर ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि हमें आज ही करना है, 100 मीटर की रेस नहीं कि आज जीतना है। ये लॉन्ग टर्म मैराथन है, लाइफ लॉन्ग आपको भागते रहना है। आप कब तक टिके हुए दैट इज़ इम्पोर्टेंट। काफ़ी लोग अभी इंडियन मार्केट के लिए भी परेशान है। मतलब इंडियन मार्केट भी ऐसा रिटर्न्स देगा कि आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका कि यार ये रिटर्न्स दे कैसे रहा है। कंप्लीटली। अभी सब रो रहे हैं कि यार साला यूएस चल गया, ए, पाकिस्तान तक चल गया। हम कहें कि यार वो तो 4 गुना हो चुका है पाकिस्तान भी, जबकि उनकी करेंसी भी डबल हो चुकी है। बैंड बज रखी है वहाँ पे करेंसी में, कंट्री में, डेट में, सब में, फिर भी वो चल रहा है। हम इंडिया ही नहीं चल रहे। बड़ा दिक्कत का समय चल रहा है। बट जब इंडिया का समय चल रहा था 2021, 22, 23 में कोई नहीं देख रहा था एफआईज भाग रहे हैं। उस समय भी भाग रहे थे। उस समय किसी ने नहीं पूछा, बट आज पूछ रहे हैं, हमें बहाने मिल रहे हैं। तो इंडिया का भी समय आएगा, बट आपको टिके रहना ज़रूरी है। आप अगर इस गेम में टिक रहे हो, आपको राहुल द्रविड़ बनना है कि भाई आते रहे बॉल, पहली बॉल आई मैंने टुक किया, दूसरी बॉल आई मैंने टुक किया। मेरे को अभी भी वो याद है, शोएब अख्तर के साथ मैच था और शोएब अख्तर ये बड़े-बड़े बॉल लेके आता था और बड़े-बड़े बॉल से आके पहली बॉल बहुत जोर से कराई। गुड लेंथ पे बॉल थी, राहुल द्रविड़ ने प्यार से प्लेस किया। दूसरी बार में वो ऐसे बंदर बनते हुए आया था, ऐसे शैतानी करते हुए आया था कि भाई मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। दूसरी बॉल उसने एकदम लीव कर दी। तीसरी बॉल आया, तीसरी बॉल फिर वो डॉट हुई है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैचेज़ है। टेस्ट मैच मुझे कई बार देखना बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे आप पेशेंस सीखते हो। राइट। तीसरी बॉल आई, तीसरी बॉल एकदम बाउंसर आई, उसने डक मार दिया। चौथी बॉल उसने हाफ वॉली दी, वो भी लेग्स पे, और उन्होंने बहुत प्यारा-सा लेग ग्लांस मार के चौके पे मारी और वो आके यहाँ पे कुछ बोले, शोएब अख्तर प्यारी-प्यारी बातें करे। राहुल द्रविड़ ने कुछ नहीं कहा, एकदम कूल एंड काम, और गए और टक-टक किया और वापस अपनी क्रीज़ पर अगली 20 बॉल फिर टुक कर दिया। दैट इज़ पेशेंस व्हिच यू नीड इन स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास टिकने की क्षमता है, अगर आपके पास रहने की क्षमता है, मार्केट विल रिवॉर्ड यू। मार्केट आपके बड़े रिटर्न से पहले आपको एक बड़ा टेस्ट देगा। जितना बड़ा टेस्ट उतना बड़ा रिटर्न्स। अगर आपका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो रेडी हो जाओ, होने वाला है। अगर चल रहा है, तो खुश हो जाओ कि आपको रिटर्न्स भी बहुत क्लोज़ होंगे। पर वो टेस्ट पास करना पड़ेगा, वो आपको अति कर देगा। रात में आपको ऐसा लगेगा कि यार साला मेरी किस्मत खराब है, दुनिया की दुन स्टॉक मार्केट में 2 फेजेज़ होते हैं। एक समय लगता है मुझे सब कुछ पता है, दूसरे समय लगता है कि सारे के सारे मिले हुए साले। और ये दोनों दिन एक एक के बाद एक आ सकते हैं। हाँ, हाँ, एक के आपको बाद आज लग रहा होगा आप चैंपियन हो, कल लग रहा होगा कुछ नहीं आता आपको। नहीं, कल लग रहा है सारे के सारे स्कैम है। हाँ। साला सब स आपस में सब मिले हुए हैं, मैनिपुलेशन मेरे को सब लूटने मैनिपुलेटर आए है, हैं, सब ऑपरेटर मेरे हैं। को ही लूटने आए हैं। हाँ, एक दिन अपुन्ची भगवान है, दूसरे दिन सब धोखा दे रहे सब हैं। चोर हैं। हाँ, सब चोर हैं। हाँ, ये 2 ही मोड चलते हैं, पार्ट ऑफ द गेम। रहनी पड़ेगी जर्नी, बड़ी डिफिकल्ट है, पिछले 1.5 साल, 2 साल की जर्नी है। हाँ। बट जब ये खत्म होगी जर्नी, उस समय इतना फ्रूटफुल फेज़ आएगा कि हम सबको मज़ा आएगा। बट क्या हम उस समय तक कितने लोग यहाँ पर टिके रहेंगे, मुझे नहीं पता। वेरी नाइस लर्निंग। लास्ट क्वेश्चन, यू आर अ थर्ड जनरेशन स्टॉक मार्केट प्लेयर इन द फैमिली, वी आर नॉट। समथिंग दैट यू कैन टीच अस, जो आपको फैमिली से मिला है। हम सब लोग भी अपनी जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट हैंड सारे एक्सपीरियंस ले रहे हैं। लेकिन आपने बचपन से ही डाइनिंग टेबल पे ये डिस्कशन सुनी होगी, जो शायद हमारे घर पे नहीं हुई होंगी, हमारे व्यूअर्स के घर पे नहीं हुई होंगी। कोई ऐसे 1, 2 या 3 लेसन जो व्यूअर्स से शेयर कर सकते हो, जो आपने फैमिली से सीखे हो, जिसने आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प करी हो? वेकेशंस पे जाना स्टार्ट करो। स्टार्ट टेकिंग गैप्स फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मगजमारी, फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम एवरीथिंग। अगर हम आज 30 साल के हैं, प्रोबेबली अगले 20 और हमारे पास सिर्फ समर वेकेशंस बची है जहाँ पे हम एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट भी यही रहेगा, हम भी यही रहेंगे, पैसा भी यही रहेगा, पर हमारी हेल्थ वैसी नहीं रहेगी कि हम जाके एंजॉय कर सकें। अभी मैं बाली गया था, बाली में हमने स्कूबा डाइविंग करी, फिर हमने बाली में जाके बंजी भी कर ली।
क्या मैं 10 साल बाद एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं बंजी करूँगा? प्रोबेबली नहीं, प्रोबेबली मन अलाउ नहीं करेगा, प्रोबेबली डर लगेगा कहीं कुछ हो नहीं जाए। तो ये जब आप मार्केट 10 से साल बाद तो करेगा, 20 साल बाद होपफुल्ली होपफुली 10 साल बाद भी यही जोश बना रहे। अभी तो मैं बहुत स्पोर्ट्स करता हूँ, आई लव डूइंग स्पोर्ट्स। नहीं, आपकी हेल्थ देख के लग रहा है 10 साल बाद तो करेगा, 20 साल के बाद मुझे नहीं पता। टच वुड, आशीर्वाद रहे तो करेंगे। बट जब आपको लगे कि यार मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया है, लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है, टेक अ गैप। जब आप मार्केट से बाहर निकलते हो तो आपको बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है। आपको अपनी गलती जानने के लिए टाइम देना भी ज़रूरी है। अगर हम फुल समय मार्केट में इन्वॉल्वड है, कभी हमने अपने आप को समझने की टाइम ही नहीं दिया, तो कभी आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा आपका ये नॉर्मल कर्व चल रहा है, ये नॉर्मल कर्व में एक जर्क लेके एक जंप लेना है ना, टेक अ गैप। फ्रॉम व्हाटएवर यू आर डूइंग, आई नो आई एम पैशनेट, आई एम मैड अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, आई लव। मैं अभी भी जाता हूँ वेकेशन से, मेरा शूट चालू रहता है, काम चालू रहता है, सब चालू रहता है। बट एक गैप मिल जाता है ना, जब 3-4 दिन का भी मिले, तो मैं एक नए पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ और वो एक नई एनर्जी के साथ आता हूँ। तो स्टार्ट टेकिंग गैप्स। सेकेंडली आई थिंक स्टार्ट हैविंग डिनर एंड लंचेस विथ योर फैमिली के बड़े लोग। हाँ, हो सकता है वो अभी स्टॉक मार्केट में ना हो, बट उन्होंने लाइव देखी है। उनके और बहुत सारे लाइफ वाले लेसन्स मार्केट में बहुत ज़्यादा काम आते हाँ, वो मतलब काफ़ी बातें गलत भी करेंगे, बट हमें वो इग्नोर करनी पड़ेगी। बट वो एक्सपीरियंसेस इतने प्यारे होते हैं ना, वो इतने अच्छे। आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट हो। आपकी लाइफ में एक ही सिर्फ़ ऐसा पर्सन है, रादर 2-3 ही सिर्फ़ ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए वेल विशर होंगे। बाकी सबको कुछ ना कुछ आपसे मतलब है ही। राइट। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कोई ना कोई मतलब है। आज हमारे सामने ये सब लोग बैठे हैं, शूट कर रहे हैं, इनका भी मतलब है, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, हमारा भी हमारा भी मतलब है, मतलब है, आप यहाँ सबका पे बैठे मतलब हो, है। आपका भी जो वीडियो मतलब देख है, रहा है उनका मैं मतलब यहाँ है, पे हमारा आपके साथ बैठा हूँ, सबका मेरा भी मतलब है। यस। एवरीवन इज़ डूइंग समथिंग ऑल्स द एल्स। हम अच्छे लोग हो सकते हैं, बट हमारा कोई ना कोई इंटरेस्ट वहाँ पे है। सिर्फ आपके माँ-बाप और प्रोबेबली आपकी वाइफ। बच्चे हो गए तो बच्चों का डिपेंड करता है कि क्या परवरिश है, बट माँ-बाप और वाइफ ये 2 होंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा वेल विशर होंगे। माँ-बाप में दादा-दादी बाय डिफ़ॉल्ट इन्वॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि उनके लिए तो आप इंटरेस्ट हो, राइट। उनके लिए तो आप मूल से भी ज़्यादा प्यारे हो। करेक्ट। उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज़ वो आपको हो सकता है वो गलत हो, पर वो आपका गलत नहीं चाहेंगे। हो सकता है उनकी नॉलेज कम हो, पर वो आपको एक्सपीरियंस सही देंगे। हमारी नॉलेज में एक्सपेंशन ज़रूर करें। वो ज़रूर करके जाएँगे। हो सकता है वो बातें कुछ आपको ऐसी कर दें जो चुभ जाए, बट वो आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे कभी भी। अगर कोई आपका वेल विशर हो ना, बस उसके साथ रहो, आपको टाइम का सुकून सब मिल जाएगा। लाइफ़ में हर समय कामयाबी में सुकून ढूँढने की ज़रूरत नहीं, कभी-कभी सुकून में भी कामयाबी मिलती है। ज़ाकिर भाई बोलते हैं, तो कभी-कभी हमें 365 दिनों में से एटलीस्ट 65 दिन ऐसे होने चाहिए जहाँ पे हम सुकून में कामयाबी ढूँढ लें। राइट। बाकी दिन हम कामयाबी में सुकून ढूँढेंगे। थैंक यू सो मच। इट वाज़ सच अ वंडरफुल इंटरेक्शन विद यू। हमने ना सिर्फ ट्रेडिंग के और इन्वेस्टिंग के बल्कि लाइफ के काफ़ी सारे लेसन सीखे हैं। थैंक यू सर। इट सीम्स लाइक कि आपने लाइफ को बहुत क्लोज़ली देखा है और मैं अपने व्यूअर्स को बता भी दूँ कि हमारा ये जो शूट था, ये पहले कुछ बार डिले भी हुआ है। उसका रीज़न यही है जो अनंत सर ने एंड में एक बात बोली है कि फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फैमिली की वजह से ही, फैमिली को प्रायोरिटी देने के लिए ही उन्होंने ये काम किया था एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमने ऐसा किया था। द सर पॉडकास्ट वो कभी भी हो सकता है, सर वो तो मैं वो आपको कभी भी हो बताता हूँ। सकता है लेकिन फैमिली से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वो आपने अपनी बातों में भी मुझे बताया है। सर मेरा भी हमेशा बिलीव था और ज़ाकिर भाई मेरे को बहुत पसंद है। हम जब लास्ट टाइम 2022 में भी हम लोग एक बार लंबा बैठे थे रात में, तब उन्होंने ये कहा था। अब तो खैर उन्होंने वीडियो में भी आके कह दी वो बात और एक कंप्लीट सीरीज़ एक खास तो बना दी उसके अराउंड। बट उस समय उन्होंने कहा था कि मतलब उस समय मेरा बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि मैं मुंबई शिफ्ट हूँ या कोटा रहूँ। उन्होंने मेरे को ये कहा था, आनंद भाई अगर तुम अपने पास ये प्रिविलेज है कि तुम अपने घरवालों के साथ रह सकते हो, उनका दुःख-दर्द चूज़ में दैट, साथ दे सकते हो, चूज़ दैट। लाइफ, सक्सेस, एवरीथिंग विल फ्लो इन प्लेस, बट ऑलवेज़ चूज़ दैट। यस, यस, मेरे यस। मेरे पास वो लग्ज़री नहीं थी। अगर ये आपके लिए लग्ज़री है कि आप घरवालों के साथ रह पा रहे हो, ज़्यादा मत सोचो। ये 2022 का डिस्कशन है, 2022 या 23 का है, जिस समय भुवन बाम का लॉन्च था। एक इवेंट था उसका, नई सीरीज़ आ रही थी, जिसमें वो उसको फ्यूचर दिखता है, उसके फ़ोन पे पता चलता है। मेरा जस्ट नाम अभी स्किप हो रहा है। ग्रेट सीरीज़। वहाँ के लॉन्च पे हम लोग बैठे थे, वहाँ पे ज़ाकिर भाई ने कहा था कि ये प्रिविलेज है तो मत छोड़ो और अपनी फैमिली के बुरे समय पे स्पेसिफिकली जब वो बीमार हो, उस समय उनका साथ वो दो। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी होती वो है। आपकी ज़रूरत है, यस, उनको यस, कोई यस। पैसा काम नहीं आएगा, उस समय आप कमाओगे। करेक्ट, करेक्ट, गिव करेक्ट। टाइम टू एंड वी ऑल हैव फैमिली। टू गो थ्रू दिस फेज़ तो हाँ जी, हाँ जी। व्हाट वी गिव इज़ व्हाट वी गेट इन द हाँ फ्यूचर जी, हाँ आल्सो। जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच थैंक यू अनंत सर। सर। आपकी डिग्रीज़ और आपकी लाइफ़ की डिग्री से बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टुडे और हमारे व्यूअर्स हमें बताएँगे कि आप कब हम आपको अगली बार बुला सकते हैं। तो 2.5 दिन अगर आप कमेंट्स के अंदर लिखेंगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं सर से उनका टाइम लूँगा क्योंकि मुझे भी टाइम लेने के लिए उनको शो करना पड़ेगा कि आप कितना उनको प्यार करते हैं।
एंड ऑल्सो आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है इस पूरे पॉडकास्ट में, इस पूरे डिस्कशन को लेकर, मैं जनरली ये बात बोलता हूँ कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, लेकिन आज तो मैं बोलूंगा कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर या फिर सर की जितनी स्टेटमेंट्स रही हैं लाइफ को लेकर भी और उनकी डिग्रीज को लेकर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में डालिएगा. वील बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू प्लीज मेक श्योर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बाय बाय, टेक केयर.